So, could anyone please let me know where were we last time? सर हम ऑफ पेज एसईओ पढ़ रहे थे Mm-hmm. और ऑफ पेज एसईओ में हम फोरम्स पे थे Forums. Okay. जी सर सर आप ऑफ पेपर सर आप लिंक बिल्डिंग और आप कंटेंट मैनेजमेंट और आप उसके और क्या था हाँ और सर और एंड फोरम भी था सर उसके आगे भी और भी था कुछ वो भी आप सब पढ़ा आर्टिकल सबमिशन हो गया था ना? सबमिशन नहीं नहीं वो नहीं होता क्योंकि सबमिशन पेज सबमिशन भी ये सब नहीं फोरम के बारे में शायद आप बता Pooja, please keep your mic mute. सॉरी सर No worries. So we were discussing about forums last time that how you can get visibility from there. जैसे कोरा है, मीडियम है, इस तरह के जितने भी फॉरम वेबसाइट हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं. कोरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोरम दैट वी नो एंड ऑफन मतलब बहुत सारे लोग कोरा पे हैं और बनस्बत अदर वेबसाइट्स के. सो वहाँ से किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं. और भी तीन चार फोरम्स हैं जिसके लिंक मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए थे जो काफ़ी फेमस हैं अपार्ट फ्रॉम कोरा एंड रेडिट इज़ मोर पॉपुलर इन यूएसए. So Quora is basically one of the key platform that you can be using for your brand. तो आपका चाहे ब्रांड हो चाहे आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ हो वहाँ पे आप अपनी एक रेविंग फैंस की कम्युनिटी बना सकते हैं और वहाँ पे आंसर दे सकते हैं लोगों के क्वेश्चन की, लोगों की प्रॉब्लम्स सर की. आपने सर वो ईमेल ईमेल मार्केटिंग के वो बारे में वो बता दिया था सर नो नो नो, ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल और सर लीड जनरेशन ये सब अभी के नहीं बारे में हुआ. नो 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 नो. ये सब नहीं हुआ सर लाइक So we will continue on to एट पॉइंट ऑफ द ऑफ पेज एसईओ विच इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. मतलब ऑफ पेज एसईओ में आपने लिंक बिल्डिंग के बारे में सुना ही होगा. सबसे ज़्यादा जो लोग एफर्ट लगाते हैं वो लिंक बिल्डिंग में लगाते हैं, राइट. क्योंकि लिंक बिल्डिंग वन ऑफ द की स्ट्रेटजी है आपके वेबसाइट को बूस्ट करने की सर्च इंजन में, ठीक. लेकिन जो उसके अलावा जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो उस लिहाज से बता रहा हूँ कि आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है. एक लॉन्ग टर्म जो बिज़नेस होता है उसको क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं. चाहे वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाने की हो और वहाँ पे कम्युनिटी बनाने की हो, वहाँ पे कस्टमर को सर्व करने की हो, ठीक है, कंटेंट लिखने की और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, चाहे वो फॉरम्स पे हो, सोशल मीडिया पे हो, आपकी वेबसाइट पे हो. तो उसी तरीके से यहाँ पे एक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी अपनी एक अलग से यूट्यूब चैनल बना रखा है, इंस्टाग्राम पेज बना रखा है जहाँ पे वो रेगुलर कंटेंट जो है बनाकर वहाँ पे डालते रहते हैं. देखा है या नहीं देखा है? यस सर. जी. तो यस लेकिन सर उसमें बहुत बहुत टाइम लगता है ना उनको इन्फ्लुएंसर एक रेप्यूटेड इन्फ्लुएंसर बनने में या उनका ब्रांड को सर पॉपुलराइज होने जैसे में. कि वो सर वो टिकटॉक हो गया और जैसे कि वो टिकटॉक तो बैन आप है अभी इंडिया ये में, सब बट होती यू है कैन शॉर्ट्स हो गए यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स यू हो कैन गए डेफिनेटली पिगी बैक ऑन यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब यस सर यूट्यूब यूट्यूब रील्स हो गए सर रील्स. उसमें भी हो सकते हैं सर इन्फ्लुएंसर तो
टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात है, किसी भी बिज़नेस को बड़े बिज़नेस में तब्दील करने के लिए उसमें आपको वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है। इवन दो आप कुछ भी बिल्ड करते हैं, यहाँ पे कोई भी ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली है। चाहे वो आप ब्लॉगिंग की दुनिया में जाएं, चाहे आप वो एजेंसी की दुनिया में जाएं, चाहे वो आप डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी नीच में आप चले जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं। तो सर वो वायरल वो कैसे होते हैं कि मतलब किसी ने भी वो दे मतलब वीडियो दे अपलोड रेगुलरली पुट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से ही वो होते हैं, वायरल होते हैं। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली डालते हैं कंटेंट तो आपका कंटेंट भी इम्प्रूव होगा, आपका तरीक़ा भी इम्प्रूव होगा, और आप ये भी देख पाएंगे कि मैंने 15 वीडियो डाला है, 15 में से कौन सा वीडियो मेरा सबसे ज़्यादा चला है और वो क्यों चला है। राइट, सबसे ज़्यादा अगर उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर उससे हमको सब्सक्राइबर्स मिले हैं, ठीक है, वो सारे इनसाइट्स आपको यूट्यूब के जो यूट्यूब स्टूडियो में आपके मिल जाएंगे जब आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को देखकर आपको ये पता लगता है कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है और कौन से वीडियो पे मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, क्या मैं उसी अंदाज़ को लेकर चलूँ, उसी वैसे ही कंटेंट बनाऊँ। सो दिस इज़ रिंस एंड रिपीट, at least you should make 33 videos in order to get insights कि कौन सा ऐसा वीडियो है जो मुझे बनाना चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कंटिन्यू टू क्रिएट वीडियोज़ लाइक दैट मोर एंड मोर। सो यही एक तरीक़ा है। तो इन्फ्लुएंसर मैं बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर जो भी हैं पहले से, उनको अगर आपको अपना ब्रांड वहाँ पे उस ऑडियंस, मान लीजिए कि कोई डिजिटल मार्केटिंग का इन्फ्लुएंसर है और डिजिटल मार्केटिंग में उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख उसके ऑडियंस हर वीडियो को उसके देखते हैं। सो दैट विल बी अ गोल्ड माइन फॉर यू कि वहाँ पे ऑलरेडी उनके ऑडियंस बने हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं। राइट और रॉन्ग? ठीक, उस इन्फ्लुएंसर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनसे आप ऐड चलवा सकते हैं। जैसे बीच बीच में आपने देखा होगा कि प्रोमोशनल मटेरियल इन्फ्लुएंसर डालते रहते हैं, कोई किसी ब्रांड के बारे में बताते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आती हैं। तो अगर आपको भी अपना ब्रांड बनाना है और आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपको वैसा ऑडियंस चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को तलाश करें जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और फिर वहाँ पे आप अपना ऐड दे सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं उनसे कि आप या तो वो उनके चार्ज दे दीजिए जो भी पैसे लगते हैं। तो अब जैसे फेसबुक ऐड है या फिर गूगल ऐड है या किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई भी ऐड है, वहाँ पे आपको ऑडियंस फाइंड करने में कम से कम, अगर मैं कहूँ इंडिया में अगर आप चाहते हैं, तो 25 से 50 हज़ार रुपये आपके तो सिर्फ टेस्टिंग में ख़त्म हो जाएंगे कि ऑडियंस आपकी आपकी जगह पे पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बनी बनाई ऑडियंस आपको मिलती है। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है, अगर ऑफ़र अच्छा है, सर्विसेज अच्छी हैं, और यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इट विल गिव यू a good ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। सो इन्फ्लुएंसर आपकी मदद कर सकते हैं आपके ब्रांड को दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए, आपके ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी दिलवाने के लिए। तो इंडिया में यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो है हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर इन्फ्लुएंसर। तो वहाँ पे आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इवेंट्स की। तो इवेंट्स में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे भी आप बज़ अपने ब्रांड के तई क्रिएट करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग इवेंट्स जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन इवेंट्स की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन इवेंट्स, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि रोज़ कोई ना कोई इवेंट्स वहाँ पे होते रहते हैं। ठीक, ऑफलाइन इवेंट्स भी होते हैं। अब चूंकि कोविड-19 के बाद ऑनलाइन का चलन ज़्यादा हो गया है, तो ऑनलाइन इवेंट्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है। आपने देखा होगा कि रोज़ कुछ ना कुछ वेबिनार्स और इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, और कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो
ये यहाँ पे आप सिर्फ अपने ऑडियंस से इंगेज ही नहीं करते हैं, बट आप अपने बिजनेस के अराउंड क्या करते हैं, एक बज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि सोशल इंगेजमेंट ड्राइव करेगा और इवन आपके लिंक्स पे, आपके वेबसाइट के लिंक पे क्लिक्स भी आएंगी और वहाँ से आपके बिजनेस को एक विजिबिलिटी मिलेगी। ओके। और जब आप इवेंट क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि कोई इवेंट है और आपके किसी प्रोडक्ट के मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अब आप आए हैं और आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया ऑनलाइन और उसमें टॉपिक रखा कि हाउ टू ग्रो योर स्मॉल बिजनेस विद फेसबुक एड्स। अब उस पर आपने एक इवेंट रखा, तो अगर वो इवेंट सक्सेसफुल होता है, अच्छा होता है, लोग उसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जर्नलिस्ट की नज़र भी उस पर जाएगी, तो वो एक पीआर कवरेज भी होगा उसका, जिससे आपके बिज़नेस के बारे में, और हो सकता है कि आप लोकल न्यूज़ में भी आ जाएं, जिससे आपके बिज़नेस को आगे बहुत फ़ायदा होगा। ओके। उसके बाद आते हैं हम गेस्ट पोस्टिंग पे। एनीबडी नोज अबाउट गेस्ट पोस्टिंग? किसी को पता है गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? यस सर। सर अगर कोई ये सबसे मतलब कि गेस्ट पोस्ट है, लाइक एज नील पटेल है, उनसे हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर उनसे हम वो मतलब कि वो रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये मेरा ब्लॉग है, मुझको इस ब्लॉग को आपके आपके उसमें वो मतलब पब्लिश करना है, आपके ब्लॉग में, तो क्या आप कर सकते हैं? अगर वो हम लोग राजी होंगे, तो तभी हम वो हम लोग पोस्ट को कर पाएंगे। अगर वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप कर नहीं सकते, या कुछ आपको वो मतलब चार्ज देना पड़ेगा, तो फिर हम उनको वो जितना भी वो चार्ज वो कहेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग वो लाइक वो भी वो ये वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर कि मैं मेरे को मतलब 10 पोस्ट है, तो मेरे मतलब कि 10 पोस्ट के इतने इतने उनके वो चार्जेस हैं, तो इतना आप ले लिए, आप ये सब सारे पोस्ट को कर दिया। अगर वो राजी हो गए, तो मेरे को मतलब कि अपडेट ओके। हो जाएगा। अगर वो राजी नहीं हो, तो फिर दैट इज आपने वो देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर राइट फॉर अस का एक सेक्शन होता है, ठीक है, और जहाँ पे नहीं होता है वो उनके कांटेक्ट पेज से आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी राइट फॉर अस का है, वहाँ पे आप उस बिज़नेस को रीच आउट कर सकते हैं कि यू वांट टू राइट गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट क्या होता है? गेस्ट पोस्टिंग होता है कि आप किसी दूसरे के वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो आर्टिकल कैसा होना चाहिए? वो इनके बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे स्मार्ट बिजनेस ट्रेंड्स है और ये मार्केटिंग के बारे में है, डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग और प्रोडक्ट रिव्यूज़, इन सब के बारे में ये लिखते हैं। तो इनको इनके बिज़नेस को आप पहले देखेंगे कि ये बिज़नेस है क्या और किस चीज़ के बारे में है और क्या क्या आर्टिकल ये कवर करते हैं, और फिर आप अपना एक आपको लगता है कि ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ से मुझे एक लिंक मिलनी चाहिए और उससे मुझे फ़ायदा होगा, तो जाहिर सी बात है आप इनको रीच आउट करेंगे कि येस आई वांट टू राइट सम आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका आर्टिकल अच्छा हुआ, वी विल ऑल्सो पे बिटवीन $200 to $500 फॉर ऑसम वेल रिसर्च ट्यूटोरियल्स, केस स्टडीज़ एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़। तो जहाँ पे आपको $200 $500 पे किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसका जो लेवल है, उसकी जो वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट राइट सम रैंडम आर्टिकल्स फ्रॉम वेब एंड जस्ट सबमिट इट हेयर, दे विल अनअप्रूव इट। तो अगर आपके पास वाकई में एक ऐसा केस स्टडी है, ऐसा ट्यूटोरियल है या ऐसे प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और आपको लगता है कि वो उसमें वाकई में वैल्यू है, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट ये कम उन वो पे करेंगे या हमें पे करनी है नो नो, लिखने के लिए? they will pay if your article is great, then they will pay definitely, okay। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपको यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग से क्या मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं, एग्रीड अपॉन पेमेंट सेंड वाया पेपाल फॉर पेड पोस्ट जो भी होंगी उनको ये पेपाल से पैसे देंगे। विजिबिलिटी ऑफ योर वर्क टू अवर 16,000 मंथली विजिटर्स, ये बता रहे हैं कि इनकी वेबसाइट पर 16,000 मंथली विजिटर्स हैं,
तो अगर आप इनके गेस्ट पोस्ट लिखते हैं तो आपको 16,000 लोगों के सामने आने का मौका मिलेगा। अ लिंक बैक टू योर वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल, और आपके वेबसाइट पर एक लिंक बैक मिलेगा जिसको बैक लिंक कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक बैक लिंक, उसी के लिए लोग गेस्ट पोस्ट लिखते हैं। आवर प्रोमोशन ऑफ योर आर्टिकल टू आवर सोशल मीडिया अकाउंट्स, और जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो ये खुद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोमोट करते हैं। ओके, गेस्ट पोस्टिंग गाइडलाइंस, इफ़ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट टू द साइट, मेक श्योर योर गेस्ट पोस्ट इज 100% ओरिजिनल कंटेंट, is 1000 words or more, ठीक है, not less than that, has your own unique voice। यूनिक वॉइस कहने का मतलब है कि आपकी पहले से एक वेबसाइट होनी चाहिए, और जैसा आप अपने वेबसाइट पर अपने कस्टमर, अपने ऑडियंस के लिए लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी होना चाहिए कि आपका जो अपना यूनिक वॉइस है। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कहीं से कर दिया। रिटन फॉर आवर रीडर्स, अब इनके रीडर्स के लिए ही ध्यान में रखते हुए ही लिखना है। टेक अ लुक एट आवर एग्जिस्टिंग पोस्ट फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, क्या आप इनके बिजनेस को, इनके वेबसाइट को आप पहले देखेंगे कि किस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और फिर उसी अंदाज से आपको भी लिखना होगा। इंक्लूड इमेजेस वेयर अप्रोप्रिएट, उस आर्टिकल के अंदर इमेजेस वगैरह होने चाहिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरी हों। इंक्लूड्स प्रॉपर हेडिंग्स, फॉर्मेटिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये सारी चीज़ें। तो ये मैं कह रहा हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको रीच आउट करना होगा इस तरह की वेबसाइट, ताकि वहाँ से आपको पैसे कमाने की भी मौका मिले अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से बैकलिंक मिलेगा, जो कि बिल्कुल रियल, ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल बैकलिंक होगा, जिससे गूगल आपको पेनलाइज नहीं करेगा। तो गेस्ट पोस्टिंग की बात हमने पहले भी कही थी, और अब भी हम कहते हैं कि जब भी आप अपने उसकी शुरुआत करें, वेबसाइट की शुरुआत करें, उस पर आर्टिकल वगैरह लिख लें, तो जितने भी बिजनेसेस हैं आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, छोटे छोटे बिजनेसेस को टारगेट करना शुरू करें, जिनकी 5000 मंथली विजिटर्स है, 1000 है, तो वहाँ से एक ट्रैक्शन मिलेगा आपको, एक बूस्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और आपको लिंक भी मिलेगा, बैक लिंक, जिससे एक बूस्ट होगा। तो गेस्ट पोस्टिंग इसीलिए किया जाता है, और ये ऑफ पेज एसईओ का एक अच्छा तरीका है यहाँ से अपने वेबसाइट को बूस्ट कराने का, अपने डोमेन को बूस्ट कराने का, राइट। उसके बाद आता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट बेसिकली होता है ऑनलाइन रेडियो, और इसके लिए भी होस्टिंग ली जाती है। कहाँ कहाँ पे होस्ट करना है, तो पॉडकास्ट के डिफरेंट होस्टिंग्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, राइट। अब पॉडकास्ट जो है इंडिया में बहुत कम अभी इसका चलन है, बट अमेरिकन एटलीस्ट 57% ऑफ देम हैव लिसन टू पॉडकास्ट एटलीस्ट वंस। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलन है पॉडकास्ट का, लोग सुनना पसंद करते हैं। सो अगर आप इंडिया में एक अलग से पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं, उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, तो एक अच्छा आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट अभी सैचुरेटेड सर नहीं है। लाइक ऐसे वो ऑडिबल वेबसाइट्स है, वो भी वो हाँ मतलब जी, कि हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे ये गूगल पब्लिक पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट पे अब आप यहाँ पे जा सकते हैं। गूगल के पॉडकास्ट पे अगर आप पहुँचेंगे तो मैं यस, दिखाता हूँ कि पॉडकास्ट किस तरह का होता है। क्योंकि वो ऑडिबल वाले में है कि सर उसमें वो बहुत सारे वो मतलब बुक्स बुक्स वाले मतलब कि वो होता है, मतलब कि उसमें वो होती है, स्टोरी होती है। नो और नो अगर नो, किसी वो के पास सब मतलब किंडल विंडल है या कोई उसका, तो वो भी शायद वो ऑडिबल पर वो मतलब सुन हो सकता है वहाँ वहाँ से उसके थ्रू। प्लीज़ यहाँ पे आप देखें टॉप पॉडकास्ट इन सोसाइटी एंड कल्चर, टॉप पॉडकास्ट इन एजुकेशन, ठीक है, और टॉप पॉडकास्ट इन बिजनेस। सो यू कैन सी कि कितने लोग आपका किस कैटेगरी में आएगा, फिर उस हिसाब से आप पॉडकास्ट यहाँ पे, इसको मैंने सब्सक्राइब किया, वॉइस विद वारिकू पॉडकास्ट। तो ये अंकुर वारिकू का है, और इन्होंने अपने पॉडकास्ट से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इनका जो ये पोस्टर है ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये पॉडकास्ट किस लिए है और किससे आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं, आपके ऑडियंस को देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पे अवेलेबल एपिसोड्स, पॉडकास्ट को आप एपिसोड्स में बना सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं कि मैं मंडे टू थर्सडे पॉडकास्ट डालूँगा, या फिर मैं सिर्फ फ्राइडे डालूँगा, या सिर्फ मैं मंडे डालूँगा, ठीक है। वाई सेइंग यस इज़ अ बैड थिंग। अब ये डिफरेंट इसके
क्या नाम है हेडलाइंस हैं, और जब आप इसको सुनेंगे तो आप यहाँ पे इस तरह से ये आपको ये देखिए। Hey everyone, you're listening to Ankur Variku on Voice with Variku. On this podcast, I talk to you about entrepreneurship, how to grow in life, manage personal finances, handle failures, and a lot more things that just come to my mind. The episode begins. In this episode, I want to talk about this one word that we say so often. Yes. Somebody comes, asks for help, we say yes. Somebody comes and asks for a favor, we say yes. Our manager comes, our teacher. ठीक है, तो इस तरह से पॉडकास्ट आप बना सकते हैं। एप्पल के लिए अलग से होस्टिंग आती है एप्पल का, और एप्पल के जो वो हैं पॉडकास्ट है वहाँ पे आपको लिस्ट करना पड़ेगा, उसी तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा उसी से गूगल पॉडकास्ट। अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा तरीका है ऑडियंस बनाने का, अपने बिजनेस को बूस्ट कराने का। तो वहाँ से भी गूगल को सिग्नल जाएगा कि यू आर अ रियल बिजनेस, यू आर और पर्सनल ब्रांड बनाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। ठीक, उसके बाद सर इसके लिए कोई ऐप को बनाना पड़ेगा या फिर उसके जरिए वो मतलब कि वो आप मतलब कि सुन सकते हैं कि एज पॉडकास्ट में। इसके लिए कोई वो ऐप है, वो मतलब पॉडकास्ट का कोई वो ऐप है जिसके जरिए हमको अगर वो टारगेट कर मतलब कि कस्टमर्स को भेजने हैं कुछ भी अपने वो मतलब कि पॉडकास्ट के बारे में, अपने मतलब ब्रांड्स के बारे में, तो उसके लिए कोई वो ऐप है या फिर किसी को वो मतलब कि ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा फिर तभी हाँ पॉडकास्ट के लिए वो मतलब कि अगर हमने अपना मतलब कि पॉडकास्ट बना दिया है या फिर हमने उसमें अपनी वॉइस को मतलब कि रिकॉर्ड कर दी। अरे आप वो कर देंगे, वहाँ से लिंक शेयर कर देना अपने पॉडकास्ट का, ओके तो अपने आपके पॉडकास्ट पे चले जाएंगे। ओके जैसे वेबसाइट आप शेयर करते हैं वैसे ही पॉडकास्ट का जो लिंक है वो आप शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके। उसी तरह से रिव्यूज़ की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हम करते हैं या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो कम से कम 90-89% लोग जो हैं वो ऑनलाइन रिव्यूज़ पर निर्भर करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, और तभी वो डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो रिव्यूज़ इज़ अ वेरी रिव्यूज़ आर वेरी a strong point for any brand के वहाँ से जब लोग आपके ब्रांड के बारे में ढूंढेंगे और वो रिव्यू पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पॉजिटिव नेगेटिव सारे रिव्यूज़ को वो पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे वेदर दे विल डिसाइड टू डू बिजनेस विद यू और नॉट, राइट। तो आपका जो ऑनलाइन रेप्यूटेशन बनाता है रिव्यूज़, ठीक है, तो ये कभी भी इसको अंडररेटेड नहीं मानना चाहिए रिव्यूज़ को, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनसे रिव्यूज़ ज़रूर कलेक्ट करें, और अगर उसको वीडियो की शक्ल में कलेक्ट करते हैं तो ये और भी ज़्यादा लोगों को ऑथेंटिक लगता है। ठीक है, और रिव्यूज़ से गूगल भी आपके वेबसाइट को बेहतर समझता है, और आपके वेबसाइट का एक सिग्नल जाता है कि कि आप जो हैं सिग्नल एक जाता है गूगल को कि आप एक ब्रांड हैं और रियल पीपल आर बाइंग योर प्रोडक्ट्स। और इसी वजह से जब रिव्यूज़ गूगल देखेगा तो जाहिर सी बात है आपकी जो साइट का डोमेन है और ऑथोरिटी है वो बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के सर्च इंजन में अच्छे पोजीशन लेकर आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल सबमिशन का। किसी ने किया है आर्टिकल सबमिशन पहले? किया है सर, कहाँ पर? सर मैंने किया सर मैंने वो आर्टिकल वेबसाइट ये आर्टिकल वेबसाइट है सर, उसमें हमने मतलब कि आर्टिकल बनाते हैं वो लाइक हमने वो मतलब कि ये गूगल पर मतलब कि क्वेरी डाला कि आर्टिकल ब्लॉग्स वो आर्टिकल करके फिर देन उस वो आर्टिकल्स को हमने आर्टिकल वेबसाइट पे वो जाके हमने अपना जो भी मतलब कि आर्टिकल था वहाँ पर मतलब कि पब्लिश कर दिया। जैसे ही वो मतलब कि पब्लिश हुआ फिर उन उस वो लिंक को मैंने मतलब कि अपने इनकॉग्निटो वो मतलब कि विंडो पर हम मतलब कि चेक करते हैं कि जो मेरा वो आर्टिकल है वो वहाँ पर शो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो शो वो कर रहा है वहाँ पर तो मेरा ब्लॉग मतलब कि जो भी मेरा मतलब कि आर्टिकल है वो मेरा वो मतलब पब्लिश हो गया। अगर मेरा मतलब कि वहाँ पर शो वो नहीं वो कर रहा है तो फिर हम
तो फिर हम दोबारा वो मतलब दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, फिर हम पे दूसरी वेबसाइट पे वैसे ही सेम एज इट इज मतलब कि आर्टिकल बना के और फिर उसको वो मतलब कि पब्लिश करते हैं वहाँ पर। तो ये हम वो करते थे सर आर्टिकल से। और आर्टिकल सबमिशन और सेम सर वो मतलब वो पीडीएफ में भी था सर, ऐसे ही कि मतलब कि 5 वो स्लाइड्स वो बना दिए पीडीएफ में और उसको वो कन्वर्ट करके मतलब कि पीडीएफ सबमिशन वेबसाइट पर जाके वहाँ पर उसको वो मतलब सबमिट कर दिया, फिर उसी को इनकॉग्निटो विंडो पर वो चेक करते थे कि वो सबमिट हो गए नहीं हो गए। तो मेरे उसके साथ मतलब कि वेबसाइट्स के वो लिंक है सर, मैं आपको भी वो मतलब शेयर कर दूंगा सर, मेरे पास हैं पड़े हुए इसके आर्टिकल्स इसके वो सबमिशन के सर। आर्टिकल सबमिशन ये होता है कि किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट पर आप अपने आर्टिकल को, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आप अपने आर्टिकल लिखकर वहाँ पे सबमिट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप आर्टिकल सबमिट करेंगे तो आपका नाम आएगा, आपके वेबसाइट का एड्रेस आएगा। उससे क्या होता है, उससे आपके ब्रांड की और आपकी ख़ुद की पर्सनल ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है और ये ऑफ पेज एसईओ में बूस्ट करने का काम करता है। लेकिन आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट जितनी भी हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था डिज़ाइन आर्टिकल्स का नाम, ठीक है। डिज़ाइन आर्टिकल्स में ये होता था कि बहुत सारे लोग उस पर अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं, बट चूंकि वो एक कंटेंट फॉर्म की तरह काम करता है। कंटेंट फॉर्म कहने का मतलब है कि बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारे लोग वहाँ पे आर्टिकल लिखते रहते हैं, लेकिन लो क्वालिटी की आर्टिकल वहाँ पे आने लगी थी, जिसकी वजह से गूगल ने उसको गूगल पैंडा पेनाल्टी लगा दिया था, ठीक है। लेकिन फिर अब वो रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें क्या होता है कि एक डू फॉलो लिंक होता है आर्टिकल सबमिशन में आपकी वेबसाइट का, और एक नो फॉलो लिंक होता है। तो बहुत सारे जो आर्टिकल सबमिशन साइट्स हैं वो आपको डू फॉलो लिंक देंगी, बहुत सारे नो फॉलो लिंक देंगी। डू फॉलो और नो फॉलो लिंक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि एक आर्टिकल है ये, ठीक है। आ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो मैंने उसकी बात की थी गेस्ट पोस्टिंग की। तो ये जो वेबसाइट है ये क्रिस फोंग की है, बट आप देखेंगे यहाँ पे कुछ और नाम भी। शॉपिफाई रिव्यू, शुड आई यूज़ इट फॉर माई नेक्स्ट ऑनलाइन स्टोर, लिंडन स्कॉट ने इसको लिखा है। तो ये एक गेस्ट पोस्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे एडम इन्फ्रो आपको दिख रहे हैं, ये भी गेस्ट पोस्ट है। तो जब आप इसको देखेंगे, इनके आर्टिकल को पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे कि बीच में इनके बारे में भी लिखा हुआ है। मैडम इन्फ्रो एंड आई लॉन्च माई ब्लॉग एंड आई करेंटली मेकिंग दिस मच मनी, ओके। एंड यू विल ऑल्सो सी हिज लिंक्स इनसाइड दिस आर्टिकल, उसके वेबसाइट का लिंक जो कि बैक लिंक का काम करता है। ये देखो सर ये जो एडम वो रेड में वो आ रहे थे वो भी था सर उसके लिंक में, रेड क्या वाले जो आ रहे थे तो वहाँ भी जिसने वो रेड में वो बम लगे हाईलाइट किया है उस वाले में। ये जैसे इसने लिखा है मैं एडम इन्फ्रो एंड लॉन्च माई ब्लॉग adaminfro.com। तो आपने देखा कि ये जो टेक्स्ट है उन्होंने अपने ही वेबसाइट का टेक्स्ट यूज़ किया है, एडम इन्फ्रो, जिसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, और उसको अपने वेबसाइट से यहाँ पे लिंक कर दिया। तो इनको एक बैक लिंक मिला किससे, स्मार्ट बिजनेस ट्रेंड से। जैसा कि आपने इनके राइट फॉर अस वाले गाइडलाइंस में देखा होगा कि आपको एक लिंक बैक मिलेगा आपकी वेबसाइट पर, तो यही एक बैक लिंक होता है, राइट। आप देखेंगे कि ये उसकी वेबसाइट पे चले जाएगा। सर वो इन्होंने वो ये देखिए इमेज में वो क्यों नहीं डायरेक्ट किया, वो मैं लिंक डायरेक्ट बना के इमेज भी तो दे सके हैं, है ना सर, लिंक इसमें यहाँ पर गेस्ट पोस्ट में। क्या सर वो इमेज जो थी वो इन्होंने जो इमेज जो मुझे लगाई थी सर, अगर हम वो इमेज में वो मैंने लिंक को दे दें अपना वो मतलब नो उनको नो नो वहाँ पे तो दे सकते हैं नो नो नो, ये इमेज वाला लिंक नहीं है, वो तो ऐड हो जाएगा, ऐसा ना। नहीं होता है, ठीक है।
तो आपने देखा कि इनकी वेबसाइट पर अब इसको जब आप क्लिक करेंगे ना तो एक ये इंस्पेक्शन का वो आता है, देखिए क्या होता है यहाँ पे देखिए ahref://www.adaminfrared.com adaminfrared.com ये एंकर टेक्स्ट है इज इक्वल टू व्हाट। तो ये जो चीज़ है ये डू फॉलो लिंक कहलाती है, डू फॉलो लिंक। अगर यहाँ पे नो फॉलो लिखा होता तो इसका मतलब ये होता, अगर वहाँ पे सॉरी कहाँ चला गया, हाँ अगर वहाँ पे ये लिखा होता जैसे उसका जो डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होता है, ये देखिए नो फॉलो लिंक में ये वाला सिंटेक्स आपको देखने को मिलेगा, नो फॉलो एट्रीब्यूट इस तरह से ahref://mongoose.com रिले नो फॉलो मीन्स आप गूगल को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। मतलब अगर मैंने आपको एक लिंक दिया है बैक टू योर वेबसाइट और मैं यहाँ पे ये वाला सिंटेक्स डाल दूँ कि यू ahref://रिले नो फॉलो, तो इसका मतलब ये है कि मैं गूगल को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि डू नॉट फॉलो दिस लिंक एंड गो टू हिज वेबसाइट, मतलब इनके वेबसाइट पर नहीं जाना है। तो इस ऐसे लिंक का कोई मतलब नहीं होता है, नो फॉलो लिंक आपको नहीं लेना चाहिए, आपको डू फॉलो लिंक ही लेना चाहिए, ठीक है। अगर डू फॉलो होगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, सिंपल इस तरह से लिखा होगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट में दिखाया है कि ये href://adaminfrared.com यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा वो और इज इक्वल टू बस ये होगा, ये डू फॉलो लिंक होता है। इसका मतलब है कि आप गूगल को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि आप इनकी वेबसाइट को भी जाकर क्लिक करो और इनकी वेबसाइट को भी चेक करो। तो जाहिर सी बात है जब मुझे किसी के यहाँ से बैक लिंक मिल रहा है तो मैं यही चाहूँगा ना कि गूगल मेरी वेबसाइट को भी चेक करे, ताकि उस बैक लिंक की जो अथॉरिटी है वो गूगल को पता चले कि भाई मुझे जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो जब तक आपकी वेबसाइट को चेक नहीं करेंगे, अगर मैंने ये यहाँ पे लिखा है और मैं जब चेक नहीं करूँगा, जब गूगल उसे चेक नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये एडम इन्फ्रो हैं कौन और जो ये बात बोल रहे हैं वो उससे उसका क्या लेना देना है। तो जाहिर सी बात है कि आप गूगल को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि आप फॉलो करो उस लिंक को और उसे भी चेक करो, उसे भी क्रॉल करो, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिले नो फॉलो वाला लगा देता मैं, तो इसका मतलब है मैं गूगल को कह रहा हूँ कि यू शुड नॉट हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गो टू हिज वेबसाइट, यू नो दैट इज़ नो फॉलो, डू नॉट फॉलो दिस लिंक एंड गो टू हिज वेबसाइट, दैट्स इट। यही होता है डू फॉलो और नो फॉलो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बैक लिंक अच्छा वाला चाहिए तो वो डू फॉलो लिंक ही होना चाहिए, ओके। तो ये डू फॉलो और नो फॉलो लिंक होता है। तो जहाँ पे भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट पे जहाँ पे भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं वहाँ पे आपको अगर डू फॉलो मिल रहा है तो वो बहुत ही बेहतर लिंक है, ठीक है, डू फॉलो। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम इतना तो हो रहा है कि आपका जो एक्सपोजर है, आपके ब्रांड का एक्सपोजर या आपके वेबसाइट का नाम वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे भी उनके दिमाग में कुछ जाएगा और आपकी जो है विजिबिलिटी सिर्फ बढ़ सकती है। लेकिन बैक लिंक का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा नो फॉलो लिंक में, ओके। तो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। तो आर्टिकल सबमिशन का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, गाइडलाइंस, ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट हैं वो आपके आर्टिकल को जब आप वहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो पब्लिश कर ही देंगे, ठीक है। वो देखेंगे कि आपका आर्टिकल कैसा है, किस क्वालिटी का है, वैल्यू है या नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि गूगल पैंडा पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट थिन होने और कंटेंट ख़राब होने की वजह से ही लगाना शुरू किया था और अभी भी वो चल ही रहा है, ठीक है। तो किसी भी आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स हैं वहाँ के आप गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस ज़रूर पढ़ लें कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे मना है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ दिस साइट्स हैव प्रेटी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स, मतलब द गुड वंस एनी वे, राइट, विच इज़ द गुड वंस मीन कि जो भी आर्टिकल सबमिशन अच्छी वेबसाइट्स हैं उनका जो रूल है, उनका जो स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, विच इज़ really what you want for your article. Sites that accept plagiarized or garbage content have loose editorial standard, don't get articles distributed as widely or as frequently.
तो इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट जो प्लेगियराइज्ड कंटेंट या ख़राब कंटेंट, प्लेगियराइज मतलब कॉपीड कंटेंट, और ख़राब गार्बेज कंटेंट मतलब ख़राब ट्रैश कंटेंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के कंटेंट अगर कोई अप्रूव भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि आप अपने जो वेबसाइट के लिंक हैं या फिर एफिलिएट लिंक है या किसी भी तरीके का जो लिंक है वो आप अपने आर्टिकल के बॉडी के अंदर नहीं लिखा। आर्टिकल बॉडी क्या हुआ, जो आर्टिकल आप लिखते हैं ये आर्टिकल है, इसके अंदर यहाँ पे नहीं होना चाहिए कोई भी लिंक, ठीक है। वो कहाँ पे होना चाहिए? लिंक्स टू योर साइट शुड रिसाइड इन द बायो और अबाउट द ऑथर सेक्शन। अबाउट द ऑथर सेक्शन जहाँ पे है उसमें होना चाहिए आपके वेबसाइट का नाम या आपके वेबसाइट का लिंक, दैट्स इट। कीप लिंक्स इन द बायो टू 3 मिनट्स। अब जब कह दिया गया है कि बायो में ये ऑथर बक्स में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ना आपने 10-15 लिंक उसमें डाल दिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे 3 लिंक डालिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने उससे ज़्यादा Excuse me, I have a question on this. हाँ जी, So in the first sentence, it is mentioned that don't add links in the body of the article. However, in the second one, it is mentioned as we can add three. Three हम ऐड कर सकते हैं, तो मतलब क्या सीन है सर उसका? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कीप द लिंक्स इन द बायो, नॉट इन द बॉडी ऑफ द आर्टिकल। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया सर, बॉडी एंड बायो में? बॉडी एंड बायो में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। ये बॉडी है आर्टिकल की, ओके। ओके, बॉडी ऑफ द आर्टिकल मीन्स क्या, मतलब द आर्टिकल इटसेल्फ, जो आप राइट करते हैं, दैट इज द बॉडी ऑफ द आर्टिकल, राइट। एंड ऑथर क्या हो राइट, गए? ऑथर जिन्होंने लिखा है। ओके। हाँ, जैसे अभी दिखाता हूँ। सर हम जो टैग जो बनाते हैं, ये जो स्टार्टिंग में हम वो स्टार्ट करते हैं कि हेडिंग टैग, फिर उसके बाद फिर वो ये लाइक एज द टाइटल, फिर देन उसके बाद फिर हम वो लिखते हैं कि लाइक एज वो बॉडी टैग। तो वो जो बॉडी जो लिखा, यार एंड देन समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। सर हम ये वो कह रहे हैं कि अगर हम मतलब कि ये वो मतलब HTML के वो फॉर्म में अगर हमको मतलब कि फाइंड आउट करना है कि ये कि मैंने वो मतलब कि बॉडी का वो कहाँ पे लिखा है, लाइक एज अ वर्डप्रेस हो गया हमारा। वर्डप्रेस पर भी तो हम वो लिखते हैं ना, वो मतलब कि आर्टिकल जो होता है हमारा, उसके जरिए जो हम जो लिखते हैं कि अगर हमको फाइंड आउट करना है कि मैंने मतलब कि बॉडी वो कहाँ पर वो लिखा है, तो हम वो अरे वो बॉडी कुछ और है यार, पता नहीं कहाँ बॉडी पहुँच टैग। जाते हो। अच्छा, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है इसे बॉडी ऑफ द आर्टिकल कहते हैं, राइट। जो भी आप बीच में आर्टिकल, जो भी आर्टिकल का जो कंटेंट है उसे बॉडी ऑफ द आर्टिकल कहते हैं। बट व्हेन यू गो टू द लास्ट एंड सम साइट्स, अभी इनका खुद का है तो यहाँ पे नहीं होगा, बट इन सम साइट्स लाइक, फिर मैं आप देखूँ अब इन्होंने लिखा है बाय कबीर सिंह भंडारी, तो इसी तरह आपका भी आएगा। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये भंडारी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आएंगे। तो इन्होंने जहाँ पे ऑथर, यहाँ पे देखिए मोर ऑथर्स यू मे लाइक। अब यहाँ पे ये जो बायो है ये ऑथर्स बायो है, ठीक है। ये कौन है क्या है ये देखो, है ना, यूवन बाई जी। अब जो भी जिस भी वेबसाइट पे आप जाएंगे वहाँ पे पहले आप अपना बायो बनाएंगे, आप अपने बारे में लिखेंगे हु आर यू, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा एंटरप्रेन्योर, लीडरशिप, नेटवर्क कंट्रीब्यूटर, प्रोफेशनल ट्रेडर, और उसने अपना एक वेबसाइट का लिंक दिया है। तो ये हो गया क्या, ये अपना आपका बायो हो गया। बायो में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आप अपने वेबसाइट के बारे में लिखेंगे, दैट्स इट, ओके।
एंड व्हेन यू राइट एन आर्टिकल तो उसके नीचे ये चीज़ आप लोगों को दिखेगी और फिर वो आपके वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात समझ में आई? So don't add links in the body of the article. Got it? Only about the author section, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि about the author, जो आपका ऑथर सेक्शन होगा जब आप वहाँ पे अपना अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ वहीं पे आप डाल सकते हैं और 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? डोंट प्रोमोट योर कंपनी इन द बॉडी ऑफ द आर्टिकल, मतलब जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके अंदर मत अपने कंपनी का प्रमोशन करने लगिए। राइट? डोंट प्लेगियराइज मीन्स कि किसी भी तरीके का कोई भी कॉपीड कंटेंट और कहीं से भी स्क्रैप कंटेंट नहीं होना चाहिए। डोंट कीवर्ड स्टफ मीन्स यू शुड नॉट स्टफ कीवर्ड इनटू द आर्टिकल, मीन्स कि आपका जो कीवर्ड है जिस चीज़ को भी टारगेट, मान लीजिए कि आपने लिखा हाउ टू लूज़ वेट, तो हाउ टू लूज़ वेट में हाउ टू लूज़ वेट आपका क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। अब उस कीवर्ड का यूज़ अननेचुरल तरीके से आपके आर्टिकल के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है? 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका कि लूज़ वेट लूज़ वेट लूज़ वेट लूज़ वेट हर जगह आपने लगा दिया है और बिल्कुल ही इट इज़ नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस। ठीक है? स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर्स तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर सबमिटिंग आर्टिकल। ओके? उसके बाद आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स एंड सर्विसेज हैं, कुछ पेड हैं। पेड वाले में क्या होता है? पेड वाले में ये होता है कि मान लीजिए आप आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट में अपना आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं बट आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप इस तरह की सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे सबमिट शॉप पे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सबमिशन डायरेक्टरी में अगर सबमिट करना चाहते हैं, आर्टिकल सबमिशन, यूके डायरेक्टरी, आरएसएस सबमिशन, जो भी है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल सबमिशन की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल सबमिशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, आर्टिकल्स मार्केटिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 100% मैनुअल सबमिशन, हाई डी आर्टिकल डायरेक्टरीज, बेस्ट लिंक बिल्डिंग मेथड, अप्रूव्ड आर्टिकल लिस्टिंग, फास्ट टर्न अराउंड, ट्रस्टेड फॉर 20 बाय नाउ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि बेसिक $15 में ले सकते हैं। 25 सबमिशन मतलब 25 जगह पे आपके आर्टिकल सबमिट किए जाएंगे। क्वालिटी, मैनुअल वर्क, ड्यूरेशन 1 डे, 1 टाइम रिपोर्टिंग, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी $25 में। 50 सबमिशन है, $45 में 100 सबमिशन है। तो अगर आप इंडिविजुअली अगर हर वेबसाइट पर जाकर आप सबमिट करते हैं तो 100 सबमिशन मतलब आपको 100 जगह पर आपको अपना आर्टिकल सबमिट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह की सर्विसेज लेके आप अपना वक्त बचा सकते हैं। ओके? अप्रूव्ड आर्टिकल पब्लिशिंग, 100% गारंटीड आर्टिकल अप्रूवल, ओनली पे फॉर पब्लिश आर्टिकल्स विद बैक लिंक, ये भी बहुत ही अच्छा वो है। और अगर आपके पास बजट है और आप चाहते हैं कि इस तरह की मार्केटिंग करें तो शुरुआती दौर के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, आपके वेबसाइट को बूस्ट कराने का। तो आर्टिकल सबमिशन से क्या होता है कि आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक बैक लिंक मिलेगा। तो लेकिन अगर आप फ्री में आर्टिकल सबमिशन करना चाहते हैं तो sites.google.com पे अपनी वेबसाइट बना के वहाँ पे आर्टिकल सबमिट कीजिए और अपने मेन वेबसाइट से उसको लिंक कर दिए तो आपको बैक लिंक भी मिल जाएगा। कोरा से आप आंसर दे सकते हैं, वहाँ पे आप अपने बारे में बता सकते हैं इन बिटवीन द आंसर, और लास्ट में आप अपना किसी चीज़ के लिंक डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बट नॉट इन द बिगिनिंग। आपको शुरुआत में आंसर्स देने पड़ेंगे अच्छे, और बाद में 1-2 लिंक अगर आप लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tumblr.com है, articlebiz.com है, इज़ाइन आर्टिकल्स हैं, बट इन सब के जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताए हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आपका आर्टिकल बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए और वैल्यू प्रोवाइडिंग होनी चाहिए आपके आर्टिकल्स। तो इस तरह के अगर आर्टिकल्स हैं तो इन सब जगहों पर आप लिख भी सकते हैं और वहाँ से बैक लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है? वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग किसी को पता है? नहीं सर, ये कुछ नया चीज़ है। अच्छा, किसको? फिरोज मोला आपके लिए? यस सर, मेरे लिए। आप तो एसईओ की दुनिया में हैं मेरे ख्याल से। सर इससे की दुनिया में हूँ, लेकिन ये सब टर्मिनोलॉजी से मैंने कभी काम नहीं किया है। मैं भी शायद काम किया रहूँगा, मे बी शायद प्रैक्टिकली मैंने वर्क किया रहूँगा, बट द थिंग इज मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगा।
देखिए जो भी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं ना, जैसे wordpress.com हो गया, है ना, wordpress.com में, या फिर आप ब्लॉगर हो गया, ब्लॉग स्पॉट हो गया, ठीक है, विक्स हो गया, वहाँ पे तो जहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉग बना सकते हैं या एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग का मकसद ही यही था कि जो भी वेब प्रॉपर्टीज़ हैं, आ, जैसे wordpress.com है, टम्बलर है, और मीडियम है, तो ये सारी रेडिट है, स्लाइड सर शेयर इसलिए है। बनाया सर। सब मैंने वो टम्बलर पर मैंने बनाया, वो ब्लॉगर्स पर सब मैंने हाँ, बनाया सर। सब मैंने तो वर्डप्रेस मैंने डिक्सी बनाया। डॉट सब कॉम मैंने है, बिबली डॉट कॉम आपको है, वो तो इन सब सब ने, मैंने आपको 1 मिनट शेयर भी मिस्टर किया था सर बुरहानुर मैंने। रहमान, आई एम यस एक्सप्लेनिंग सर। प्लीज। यस सर। सर हाँ, ये सब मैंने शेयर भी किया था सर, मैं आपको इस पर टम्बलर्स का अब भी जैसे शेयर ब्लॉगर भी डॉट किया। कॉम है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेब 2.0 में ये बात आई कि अब आपको ये पता है कि गूगल लिंक बिल्डिंग को कितना इम्पोर्टेंस देता है। तो लोगों ने अब ये देखा कि यार मुझे लिंक तो मिल रही नहीं दूसरी वेबसाइट से ऑर्गेनिकली, कि कोई मेरे वेबसाइट को रेफ़र ही नहीं कर रहा, ना मुझे उसे लिंक कर रहा है। तो लोगों ने ये मेथड निकाला कि क्यों ना हम खुद से वेबसाइट बनाएं और उससे लिंक कर दें अपनी वेबसाइट को। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मेरा एक मेन वेबसाइट है स्मार्ट कारोबार डॉट कॉम। ये मेरा मेन वेबसाइट है और मुझे लिंक बिल्डिंग करना है और मुझे लिंक मिल नहीं रहा। कोई मुझे मेरे इस आर्टिकल को कोई लिंक नहीं कर रहा या मेरे वेबसाइट को कोई लिंक नहीं कर रहा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये किया कि जो भी अब ब्लॉगर डॉट कॉम, अब इसका अगर आप DA पता करें, अगर इसका आप DA पता करें, href, अब अथॉरिटी आप चेक करें ब्लॉगर डॉट कॉम की। अब यहाँ पे आप डालेंगे अगर, Why taking so much time? बहुत डेटा है इसके पास। तो ब्लॉगर डॉट कॉम हुआ या वर्डप्रेस डॉट कॉम हुआ, ये देखिए आप, इसका DR कितना 95 है, मतलब 100 में होता है ये, और इसका 95 DR है। तो आप देख सकते हैं कि कितना, और इसके बैकलिंक देखो, राइट, कितना बैकलिंक प्रोफाइल है, और उसकी अथॉरिटी किस चीज़ पे बेस्ड होती है, बैकलिंक प्रोफाइल पे। तो आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इसको बैकलिंक दिया है, और ये मेरे ख्याल से गूगल का ही है, ठीक है। लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी है, कितने वेबसाइट ने लिंक किया है, 98% डू फॉलो है, 98% डू फॉलो लिंकिंग वेबसाइट्स हैं। बैकलिंक वाले भी 73% डू फॉलो हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी वेबसाइट। तो इस तरह की जितनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे लोगों ने अपना वो बनाना शुरू कर दिया, क्या, वेबसाइट। अब मान लीजिए कि मेरे ये वेबसाइट है और मुझे लिंक बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा यहाँ पे जो कि बिल्कुल रियल वेबसाइट जैसी लगेगी। एक ब्लॉग बनाऊँगा और मुझे बिल्कुल ही रियल लगेगा। यहाँ से किसी भी उससे आप वो बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। और मान लीजिए कि मैं अब यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे देखिए टाइटल ऑफ चूज अ नेम ऑफ फॉर योर ब्लॉग। क्या था, क्रिएट हब कर देता हूँ मैं। एड्रेस, अब यहाँ पे देखिए चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो आपका जो भी ब्लॉग होगा ना वो .blogspot.com पे ख़त्म होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ zaul.blogspot.com। अब ये मेरा यूआरएल हो जाएगा। ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, तो कमेंट करता हूँ तुम्हारे जो भी अवेलेबल होगा उसी को आप कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए है ना, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, जो भी अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पे मैंने आपको व्हाट्सएप किए थे, मैंने खुद बनाए हैं इस पे ब्लॉग स्पॉट में। हाँ, तो हाँ। इस हिसाब से आप बना सकते हैं। आप देखिए ये क्या हो जाएगा, affiliatetips123.blogspot.com। तो इस तरह की वेबसाइट जो होती है टू योर रीडर्स ऑफ योर ब्लॉग। मैं यहाँ पे दूंगा अब यहाँ पे देखिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये एक ब्लॉग बन गया। अब यहाँ पे मैं पोस्ट भी लिख सकता हूँ, स्टैट्स भी कमेंट भी देख सकता हूँ, अर्निंग भी देख सकता हूँ। अर्निंग वो एडसेंस वाली अर्निंग है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी पोस्ट लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। न्यू पोस्ट कीजिएगा आप, ठीक। यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं अपने पोस्ट का। 10 tips to make more money with affiliate marketing in 2022। अब ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे अब कुछ भी पोस्ट लिख रहा हूँ, राइट। इसको लिंक भी कर सकता हूँ मैं, आप देख सकते हैं। सॉरी, इसको मैं ये कर दूँगा तो यहाँ से। अब मान लीजिए मुझे अपने वेबसाइट का लिंक डालना है, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा, मेरा ये लिंक है, मैं इसमें पोस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का बैक लिंक आपको यहाँ से मिल गया, राइट। तो इस तरह से लोग इस तरह की वेबसाइट बनाने लगे और इसी को वेब 2.0 प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। और ये लिंक डालने के लिए लोगों ने शुरू कर दिया वो करना। बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है कि ये सर क्या वेबसाइट बनाना इज वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग? वेबसाइट बनाना नहीं, इस तरह की वेबसाइट पे जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ब्लॉगर्स, रेडिट है, हाँ, bloggers.com तो पे। वो ब्लॉगिंग को वो कन्वर्ट कर सकते हैं वो मतलब की वेबसाइट में। blogger.com है, medium.com, जिस तरह की हम्म। जहाँ पे भी आप वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है। इवन कि वो भी है, क्या नाम है, विक्स है, wix.com है, जहाँ पे भी आपको ब्लॉग बनाने का सर डिफरेंस क्या है सर वर्डप्रेस में और जो हमने वर्डप्रेस में बनाया है और ये जो bloggers.com में बनाए? wordpress.com, blogger.com, दीज आर बहुत मतलब डिफरेंट थिंग्स, ओके। वो ये सेल्फ होस्टेड है, यहाँ पे आपको फ्री में वेबसाइट बन जाएंगी, वहाँ पे नहीं बनेंगी। वहाँ पे आपके लिए आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा, दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अभी बना के,
लाइव कि किस तरह से आप बना सकते हो और आपके वेबसाइट का लिंक क्या होगा। ठीक है, तो सर ये फ्री है, इसमें हमने कोई व्यू ब्लॉग सर आप इसमें देख हमने ये कोई देखो इस होस्टिंग तरह से। सर्विसेज नहीं ली है? नहीं नहीं, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बनाया है, मेरी वेबसाइट तैयार है यहाँ पे। ठीक है, एफिलिएट और टिप्स ये 123.blog। पब्लिश भी हो रही है ये वेबसाइट? जी, ये पब्लिश भी हो गई है बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं एफिलिएट टिप्स 123.blogspot.com, ये आपके वेबसाइट का एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे ये वेबसाइट बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि ये बिल्कुल ही blogger.com इज़ ऑलरेडी अ वेरी ऑथोरिटी वेबसाइट, डोमेन रेटिंग 95 है। अब यहाँ पे जब मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ तो यहाँ से एक बूस्ट मिलता है। तो वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग इसी को कहा जाता है कि इस तरह की जितनी भी जहाँ पे आप बना सकते हैं वेबसाइट फ्री में, वहाँ पे बनाकर और अपने मेन वेबसाइट को वहाँ से लिंक करके बैक लिंक लेना उसी को। लेकिन ये चीज़ें इतनी ज़्यादा स्पैमिंग होने लगी कि मतलब आप यहाँ पे वेबसाइट तो बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल घटिया कंटेंट लिख रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गूगल को ये भी पता है कि आप इस तरह की वेबसाइट खुद से बना रहे हो। ठीक है, हालांकि ये अगर आप इस तरह से बनाना शुरू करो तो गूगल इसको ट्रैक भी कर लेता है। ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सही से बनाकर और बिल्कुल अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे भी डालो, वहाँ पे भी डालो, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी मेन वेबसाइट पर। बट आज के ज़माने में ये चीज़ें उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रही, क्योंकि गूगल इस चीज़ को समझ रहा है कि आप खुद से लिंक बना रहे हो। ठीक है, ये खुद से लिंक बनाना हुआ या नहीं हुआ कि मैंने खुद। अगर सर कोई किसी की ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो वो फिर सर होस्टिंग सर्विसेज लेके वेबसाइट बना रहा है, उससे अच्छा है तो ये bloggers.com से क्यों नहीं बना रहा है? क्या डिफरेंस है मेन वेबसाइट और ये फ्री की वेबसाइट में? डिफरेंस आप देख लीजिए। डिफरेंस ये है कि मुझे ये इतना लंबा नाम मुझे नहीं चाहिए। ये देखो आप, एफिलिएट टिप्स 123.blogspot.com, ये सब डोमेन हुआ। ठीक है, blogspot.com यहाँ से नहीं हटने वाला है। लेकिन आपका जो मेन डोमेन ओके होता है ओके। ना, अगर मेरी अपनी वेबसाइट होगी, अपना होस्टिंग होगा, तो मेरा 123.com होता, एफिलिएट टिप्स 123.com होता, ना कि .blogspot.com होता। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि वहाँ पे वो एक प्रोफेशनल चीज़ लगती है, ये फ्री की चीज़ है। तो फ्री में भी आप बना सकते हो। फ्री में अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट, वेदर इट इज़ blogger.com है कि ये wordpress.com है। wordpress.com पे भी आप बना सकते हैं फ्री में। ठीक है, मीडियम पे भी आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, विबली पे बना सकते हैं, जिमडो पे बना सकते हैं, विक्स पे बना सकते हैं। देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म। ओके, इसमें वो व्यूज 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 वो मतलब कि कैसे वो पता चलता है कि किस पे इसमें मेरे ब्लॉग ब्लॉग को वो मतलब कि कितने व्यूज आए हैं, किस क्योंकि ब्लॉग? ये जो वो ब्लॉग स्पॉट जो आपने जो अभी अरे जो यहाँ बनाया। से हाँ, स्टेट्स पे जाइए, स्टेट्स पे जाइए, यस यहाँ सर, पे आपको दिख जाएगा जब आप वेबसाइट बनाएंगे। यस सर। ठीक है, वो सारे सर डेटा यहाँ पे। सर मेरे एक ब्लॉग पर 5,000 व्यूज व्यूज थे सर। गो क्यू आई वो मतलब कि स्मार्ट वॉच आई थी, जिसमें मैंने मतलब कि अपना मतलब कि ब्लॉग को लिखा था। उनके वो सीईओ ने वो ये मेरे ब्लॉग को वो मतलब कि शेयर भी किया था, और उसी ब्लॉग पे वो मतलब कि 5,000 व्यूज भी आई थी। हाँ जी, तो, तो ऐसा होता है, ऐसा होता yes, है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये फ्री का है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, अगर आपका कंटेंट अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा कि आज के इस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ही ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इफ़ यू आर राइटिंग वेल, ठीक है, और आपको बिलीव है, तो यू कैन इवन स्टार्ट मेकिंग मनी विद द फ्री blogger.com। ठीक है, और wordpress.com। ओके, ब्लॉगर इज़ मोर पॉपुलर दैन wordpress.com, बिकॉज ब्लॉगर से लोग पैसे कमाते भी हैं, और ब्लॉगर गूगल का एक अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, वहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर blogger.com से अगर आप पैसा कमाने लगो, फिर उस चीज़ को आप अपने सेल्फ होस्टेड वेबसाइट, जैसे कि आपने होस्टिंग ले लिया, वहाँ से आप उस चीज़ को, उस पूरे कंटेंट को उठाकर अपने मेन वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लगइन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि वहाँ से आप उठाकर और उसको ब्लॉगर, इवन कि आप अगर होस्टिंग वाले सपोर्ट पे भी बात करोगे ना, तो अगर blogger.com पे आप मान लीजिए कि $1,000 $500 पर मंथ आप कमा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं यार, अब मुझे जो है ना सेल्फ होस्टेड वेबसाइट की तरफ जाना है,
सो यू कैन आप जो है वहाँ पे ये है कि फ्री की वेबसाइट्स हैं, बट यहाँ पे स्केलेबिलिटी नहीं है, स्केल आप नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्केल कर दिया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन की जो वो होती है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कि कस्टमाइज़ कर लें और अपनी वेबसाइट को और ख़ूबसूरत बना सकें, ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो फ्री की वेबसाइट और इसमें यही फ़र्क है कि वहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा आपको, कस्टम डोमेन ऐड करने का। मेरे ख्याल से ब्लॉगर में अब तो आ गया है कि कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं या नहीं, ठीक, तो वो चीज़ आप खुद से देख लेना। सो हाउ टू बिल्ड वेब 2.0 बैकलिंक्स, 9 स्टेप प्रोसेस है कि किस तरह से करना है। पहले तो कि आपको ये याद रखिए कि इस तरह की वेबसाइट, मान लीजिए कि आप 10 वेबसाइट बना रहे हैं, तो 10 वेबसाइट बनाने में आपको काम भी करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको प्रिपेयर टू वर्क, सिंस मोस्ट ऑटोमेटेड कैंट पोस्ट ऑन द बेस्ट वेब 2.0 यू विल नीड टू डू इट मैनुअली, ठीक है, आपको मैनुअली ये काम करना है। अगर आपने ये चीज़ किसी और से ली तो मैं बता रहा हूँ कि आप जो मेन वेबसाइट के लिए यहाँ पे लिंक बिल्डिंग करेंगे वो सारे के सारे स्पैम हो जाएंगे और आपको लग जाएंगे चार्जेस, ठीक है, पेंजुइन पेनाल्टी और गूगल पैंडा पेनाल्टी, इस तरह की पेनाल्टीज़। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपसे बताया था कि अगर पुअर क्वालिटी की लिंक होगी, पुअर वेबसाइट्स पे अगर वो लिंक बनाई गई हैं, तो वो आपको क्या मिलेगा, आपको पेनाल्टी मिलेगी। आप देख सकते हैं कि अगर आप फाइवर पे जाएं तो हज़ारों लोग वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग बेच रहे होंगे। अगर मैं वेब 2.0 डालूँ यहाँ पे, वेब 2.0 डालूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग बेच रहे हैं। 839 रुपये से तो सिर्फ स्टार्टिंग है। वेब 2.0 डू फॉलो बैकलिंक quality tier 2 and tier 3 with the premium indexing backlink domain authority so to 52.99 prepare place anchors in href। यहाँ पे देखो बूस्ट योर रैंकिंग वेब 2. तो ये जितने भी लोग हैं ये अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं वेब 2.0 बैकलिंक बनाने के लिए बट इन सब की कोई भी सर्विसेज आप मत लेना, क्योंकि स्पैमिंग हो सकती है और स्पैमिंग की वजह से आपको पेनाल्टी लग सकती है आपके मेन वेबसाइट। क्योंकि आप वेब 2.0 बना ही क्यों रहे हो, इसलिए कि आपको अपनी मेन वेबसाइट है उसको बूस्ट करना है, उसको बैकलिंक देना है। तो इस तरह के जो भी सर्विसेज होंगे उस तरह से उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, उसे नहीं लेना है। आजकल बहुत ज़्यादा स्कैमिंग हो रही है वेब 2.0 के मामले में, बहुत सारे लो क्वालिटी बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पे बना दी जाती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से बिल्कुल भी बच के रहें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे सर्विसेज गलत होंगे, बट मोस्टली 99% अगर आप श्योर नहीं हैं, अगर उस बंदे को नहीं जानते हैं, बिल्कुल आपका करीबी बंदा है, तभी आप इस तरह के सर्विसेज को एंटरटेन करें, अदरवाइज नो, राइट। तो सबसे पहले है कि आपको अगर ये बैकलिंक बनाना है वेब 2.0 तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको बनाना होगा। दूसरा ये है कि आप ये याद रखें कि आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्रिएट एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। वेब 2.0 के लिए आप या तो एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करो, wordpress.com भी कर लो वीबली भी कर लो, जो भी ऊपर मैंने वेबसाइट के नाम दिए हैं, ठीक है। 10 वेब 2.0 आप बना लीजिए कम से कम, और वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन योर कीवर्ड यू माइट नीड टू मेक मोर। अगर आपका मतलब सर हाँ जी सर अगर हमारी जो ये 10 फ्री वेबसाइट्स की क्वालिटी अगर पुअर है और ये हमारी मेन वेबसाइट को लिंक दे रही हैं, तो गूगल पेनल्टी, गूगल पेंगुइन पेनल्टी हमारी मेन वेबसाइट पे चार्ज होगी? जी बिल्कुल, मेन वेबसाइट पे लग जाएगी, क्योंकि आपने बैकलिंक पुअर वेबसाइट से लिया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो। अगर वेब 2.0 बना भी रहे हैं आप, तो दोनों कंटेंट को आपको बिल्कुल ही अच्छा रखना पड़ेगा, चाहे वो वेब 2.0 का हो, ठीक है। और जो भी आप, ऐसा नहीं है कि अब जैसे ब्लॉग स्पॉट है या blogger.com है, ठीक है, ब्लॉग स्पॉट ब्लॉगर हो गया है ना, आप blogger.com है, तो मान लीजिए कि एक जगह पे आपने यूज़ किया keyword.blogger.com, है ना तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है, मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वेट लॉस, ठीक है। अगर मैं ये कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ weight loss.blogger.com,
तो आपका जो दूसरा लिंक वेट लॉस ही पे नहीं होना चाहिए कि weightloss1.blogger.com। इससे गूगल को क्या इंडिकेशन जाएगा कि ये आप ही बना रहे हो, ठीक है, और एक पैटर्न उसको पता चल जाता है गूगल को जो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो reduceweight.blogger.com, इस तरह से, ठीक है। मतलब वेरिएशन लेके आइए अपने यूआरएल में, ठीक है, अगर जो भी आप बना रहे हो। गेट हेल्दी, ठीक है, gethealthy.blogger.com। तो कहने का ये मतलब है कि वेब 2.0 इसीलिए बनाया जाता है कि आपको आपके मेन वेबसाइट के लिए बैकलिंक यहाँ से मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये जो blogger.com है ये ऑलरेडी एक ऑथोरिटी वेबसाइट है, और इसका जो वो बनेगा, सब डोमेन मिलेगा, उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बट आप जब ये बना रहे हैं, मान लीजिए आपको 10 वेबसाइट बनानी है और 10 एक ही तरह के और इन 10 वेबसाइट से आपको मेन वेबसाइट पर लिंक डालनी है, तो आप ये मान लीजिए आपका ये मेन वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है, आपको, हाँ, और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल देकर समझाया है। तो अगर आपका एक मेन वेबसाइट है NBA बास्केटबॉल, ओके, तो NBA बास्केटबॉल pro.wordpress.com, basketballblogger.blogspot.com, sportsman.weebly.com, NBA junkie.jimdo.com। तो एक अलग अलग सा एक वेरिएशन आपके प्रॉपर्टीज़ में होनी चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज़ आप बना रहे हैं, ताकि गूगल को लगे कि ये सारी की सारी वेबसाइट्स क्या हैं, नेचुरल लग रही हैं। डू यू सी हाउ दीज URLs लुक नेचुरल? इफ एवरी वेब 2.0 you make includes NBA basketball in the URL, then it may throw some red flags। जाहिर सी बात है कि हर URL में आपका NBA basketball, NBA basketball.weebly.nba basketball.jimdo.com, तो गूगल को यही पता चलेगा कि भाई ये एक पैटर्न पता चल रहा है और उसको रेड फ्लैग कर दिया जाएगा। इसलिए आपके URL में क्या होनी चाहिए? वेरिएशन होनी चाहिए। सो डाइवर्सिफाई करना है आपको, एंड बी रैंडम व्हेन यू मेक दिस प्रॉपर्टीज। रैंडमली आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाना है। वेज टू क्रिएट कंटेंट, दैट कंटेंट यू प्लेस ऑन योर वेब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैंने पहले भी बताया कि वेब 2.0 अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो बैकलिंक है वो मजबूत हो आपके मेन वेबसाइट पर, तो आपको वेब 2.0 पर बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखने की ज़रूरत है। आई कैंट स्ट्रेस दिस एनफ। आपको अच्छा कंटेंट लिखना ही होगा। अगर नहीं लिख सकते तो वेब 2.0 बनाओ ही मत, ओके। अब दो तरीके से हैं, या तो आप खुद से लिखिए जो कि टाइम कंज्यूम है। अब 10 प्रॉपर्टी आपने बनाया, 10 पे कंटेंट लिखना है, 10 कंटेंट लिखना है, आप सोचिए कितना हो गया, राइट। तो एक तो ये है कि खुद से वो कीजिए। दूसरा ये है कि आपने मान लीजिए कि एक आर्टिकल लिखा है और लेकिन उसको आप स्पिनिंग करके उसके यूनिक वर्जन्स आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने स्पिन रीराइटर का यूज़ किया, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप आर्टिकल रीराइटर है कि मान लीजिए आपने एक फाइवर से एक आर्टिकल लिखवा लिया, बट आप सारे प्रॉपर्टीज़ के लिए अलग अलग वर्जन्स निकालना चाहते हैं, तो आप स्पिन रीराइटर ले सकते हैं और यहाँ से आप अपने कंटेंट को क्या कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं, ठीक है। ये $77 IR वाला ही सबसे पॉपुलर है और यही सबसे फ़ायदा भी है इसमें, ठीक है। या तो फिर आप सिंगल पेमेंट कर लीजिए लाइफ टाइम वाला, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो, ठीक है। मैं ये वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो इसमें क्या होगा कि आप आर्टिकल आपने ले लिया और यूनिक आर्टिकल्स उसके बना के और आपने वो किया, लेकिन उसकी स्पिनिंग को भी आपको देखना है कि क्या यूनिक आर्टिकल निकले हैं या नहीं निकले हैं, उसको भी थोड़ा सा मैनुअली चेक करना है और उसके बाद वहाँ पे वो करना है। या फिर आप डायरेक्टली सारे के सारे आर्टिकल्स आउटसोर्स कीजिए, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होगा, बट ये है कि आपके काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ओके।
कंटेंट सर गाइडेंस। ये स्पिनिंग वाला सर ये स्पिनिंग वाला क्लियर नहीं हुआ है, इसको प्लीज एक बार फिर से क्लियर करिए, मतलब मीनिंग उसका समझ नहीं आया। व्हाट इज स्पिनिंग ऑफ आर्टिकल इज? स्पिनिंग ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल रीराइट करना है, यू नो, जस्ट यू क्लिक द बटन एंड इट स्पिन्स इनटू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द आर्टिकल्स। गॉट इट? यूनिक आर्टिकल मतलब अगर यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जगह पे कोई और वर्ड आ जाएगा, सिनोनिम्स का यूज कर लेंगे वो। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे इसकी सर जगह क्या पे रीफ्रेज कर रहे हैं हाँ जी, हाँ किसी जी, भी रिफ्रेश पैरा कर को, रहे या उसको रीफ्रेज कर रहे हैं? हैं। हाँ जी, रिफ्रेश कर रहा है। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर है लाइक इसका। आर्टिकल अगर फूड के किसी उस पे है, मतलब किसी वेज नॉन वेज या किसी उस पे है, तो वो आर्टिकल उसी पे रहेगा। लाइक बिरयानी पे आर्टिकल है तो आर्टिकल बिरयानी का ही रहेगा, बट उसका क्या मतलब पूरा वर्डिंग मेकअप चेंज हो उसका जाएगा। 10 टाइम्स किया जाएगा। हाँ जी, वर्डिंग्स चेंज जाएंगी, वर्डिंग्स चेंज हो जाएंगी। ओके। हाँ जी, सिनोनिम्स वगैरह यूज करते हैं ये आर्टिकल स्पेलिंग, जब आप वो यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिरयानी पे आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो पनीर का आर्टिकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गॉट इट? सर स्पिनिंग या गूगल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता? इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है, आई मीन दिमाग लगाने की? हाँ जी, दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि स्पिनिंग हो भी रहा है तो किस तरह से करना है, कैसे आप इस वाले सॉफ्टवेयर से यूनिक आर्टिकल निकाल सकते हो, तो वो आपको करते करते आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में आप यूनिक आर्टिकल निकाल लोगे यहाँ से। ओके, एक तो ये है, दूसरा ये है आर्टिकल फॉर्ज या जो भी आज की दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करते हैं, और कॉपीमेटिक भी है, उसके बाद आर्टिकल फॉर्ज भी है। आप यहाँ पे आर्टिकल राइट कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब आप खुद से राइट कर सकते हो यहाँ पे, मतलब ये राइट कर आर्टिकल फॉर्ज अच्छा है, आई हैव चेक्ड इट। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल स्टार्ट करके आप देख लेना किस तरह से, इनकी भी प्राइसिंग अच्छी है। और AI जैस्पर अभी आया है, ये काफ़ी अभी महंगा है, मैंने भी इसको लिया था, jasper.ai। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 डे ट्रायल है, आप चेक कर सकते हैं। ईयरली आपको कितना पड़ेगा, मंथली अगर आप जाओगे तो $27 पर मंथ पड़ेगा, और 25,000 पर मंथ का आर्टिकल आप यहाँ पे AI पावर्ड राइटर मीन्स आप वहाँ पे जस्ट आपने अपने कीवर्ड डाला कि हाउ टू लूज़ वेट पे आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आपने जस्ट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन डाला और आपका आर्टिकल तैयार हो गया। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो करना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर लो और उसके बाद वहाँ पे लिख लो। तो जो लोग भी टाइट बजट पे हैं या उनके पास टाइम नहीं है लेकिन वो ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, ये मैं चाह रहा था कि मैं बाद में बताऊं, बट बात आ गई है तो दूर तलक जाएगी। सो आर्टिकल फॉर्ज वगैरह है या फिर जैस्पर है, ये सारे जो AI मशीन्स अभी आए हैं उनसे ये होता है कि आप यहाँ पे एक आर्टिकल बहुत ही जल्दी, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में आपके 1000 वर्ड्स एंड 2000 वर्ड्स के आर्टिकल आप यहाँ पे वो कर सकते हो, बट दिस कम्स विद मनी। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2,50,000 वर्ड्स पर मंथ आप यहाँ पे इस वाले $27 वाले पर मंथ में आप वो कर सकते हैं। तो 27 इंटू 12 कितना हो गया अगर एक साल में, तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। 27 इंटू 12 अगर आप करें तो $324 हुए, इंटू अगर आप 80 करें तो 25,920 रुपये में ये आपका सॉफ्टवेयर आपको एक साल के लिए मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको रिन्यू कराना होगा। तो आपने देखा होगा AI पावर्ड राइटर मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंटेंट पासेस कॉपी एस्केप। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंटेंट ये लिख के देता है वो कॉपी एस्केप पास्ड है। कॉपी एस्केप पास्ड क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट कहीं से कॉपी किया गया है। कॉपी एस्केप मैंने ये सॉफ्टवेयर आपको बताया था, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये कॉपीड कंटेंट है। ठीक है, प्लेगियरिज्म चेकर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई वो डालेंगे क्या नाम है URL डालेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से किस किस वेबसाइट से आपने ये
अपना आर्टिकल चुराया है, बट ये कह रहा है कि कॉपी एस्केप पास्ड है, मीन्स कि कॉपी एस्केप पे अगर आप चेक करोगे तो ऐसा नहीं, वो नहीं, ये नहीं दिखाएगा कि आपने आर्टिकल कहीं से चोरी किया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू remember, and this is a very important point if you are going to buy some AI tools to write your article. So automatically post to blogs, अब ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं आर्टिकल फॉर्ज को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग से कनेक्ट कर सकते हैं, और जब यहाँ से आर्टिकल जनरेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग पर पोस्ट भी हो जाएगा। So if you guys don't have time, if you guys have budget, then you can use this tool and it will write for you and it will automatically post to your blog as well, to your website as well. Bulk article generation means कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आर्टिकल आप चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,50,000 वर्ड्स पर मंथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर महीने आपको 2,50,000, और अगर इस वाले पे जाएंगे तो अनलिमिटेड वर्ड्स पर मंथ का आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और एपीआई एक्सेस वहाँ पे ज़रूरत होती है कि आपको वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली अगर पोस्ट करना है तो वहाँ पे एपीआई की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आपको इनका की डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने लिखा हाउ टू लूज़ वेट, और वो आर्टिकल वहाँ पे अपने आप जनरेट होकर और पोस्ट भी हो गया। गॉट इट गाइज। उसके बाद आता है जैस्पर इज़ वेरी वेरी पॉपुलर राइट नाउ, और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर एयरबीएनबी, गूगल, ऑटोडेस्क, हैपर कॉलिन्स, स्कॉट्स, IBM, मतलब लॉजिटेक, बड़ी बड़ी कंपनियां AI का यूज़ कर रही हैं, किस लिए? कंटेंट जनरेट करने के लिए। ओके, artificial intelligence makes it fast and easy to create content for your blog and social media, website and more, rated 5 by 5 stars in 3,000 plus reviews. So it is a very very important website, very very important artificial intelligence machine जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जैस्पर। ओके, और इसकी जब आप प्राइसिंग देखेंगे तो ये हर कोई नहीं कर सकता है वो अफोर्ड। जैस्पर की प्राइसिंग देखिए आप, स्टार्टर में आपको कितना लगना पड़ेगा, आप कितना जनरेट करना चाहते हैं आर्टिकल, आप यहाँ पे 20 के करना चाहते हैं तो $29 पर मंथ होगा। 50 प्लस AI टेम्पलेट्स, सपोर्ट फॉर 20 प्लस लैंग्वेजेज, अप टू 5 यूज़र्स। 5 यूज़र्स मतलब है कि कितने यूज़र अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 5 लोग हैं और आप चाहते हैं कि कि मैं मतलब वो वाला पैसा जो है, मान लीजिए ये जो पर मंथ है, या आप कोलैबोरेट करके 5 लोग मिलकर और ये पैसे आप जमा कर दो, उसके बाद आप लिखो आर्टिकल, ठीक है। कुछ वो लिखें, कुछ आप लिखो, तो इस तरह से, या फिर आपकी टीम है वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, वही चीज़ है वो। सो कितना आप आर्टिकल जनरेट करना, 20 के, 25 के, ठीक है, 60,000। जितना आप वर्ड्स आप अपना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ये होगा। उसके बाद बॉस मोड, ये सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं फॉर ब्लॉगर्स एंड कंटेंट मार्केटर्स, ठीक है। ये है फॉर दी हॉबीज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पे अगर 1000 वर्ड पर मंथ है तो आप देख सकते हैं कि $99 पर मंथ। और अगर आप बिजनेस हैं और कस्टम प्लान चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, दैट्स इट। गॉट इट गाइज। सो ये था जैस्पर एंड AI, ये आर्टिकल फॉर्ज के बारे में, और ये है आर्टिकल स्पिन रीराइटर। So instead of buying spin rewriter, I will recommend you to go with the article forge. Okay? अरे कहाँ थे हम, कहाँ चले गए यार? कंटेंट गाइडलाइंस। ओके, सो कंटेंट गाइडलाइंस में अगर हम बात करते हैं तो हम ये बता रहे थे कि आपका कंटेंट अच्छा तो होना ही चाहिए, बट ध्यान रहे कि चाहे आपका मेन ब्लॉग हो, चाहे ये डमी ब्लॉग जो आप लिंक बिल्डिंग के लिए बना रहे हैं वेब 2.0, बट ध्यान ये रखना है कि 600 प्लस वर्ड्स के आर्टिकल होने चाहिए। उससे कम के आर्टिकल थिन कंटेंट में आते हैं, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो लो क्वालिटी वेबसाइट्स के अंदर में आ जाएंगी और फिर आपको आपके मेन वेबसाइट पर पेनाल्टी लग जाएगी। सो ट्राई टू इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड थ्रू आउट द आर्टिकल विदाउट कीवर्ड स्टफिंग। मीन्स कि जो भी कीवर्ड है, जो भी आपका टॉपिक है आपके मेन वेबसाइट का, आपके
वेब 2.0 के वेबसाइट का जो भी टॉपिक है वहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड आपके आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। लूज वेट की अगर आप बात कर रहे हैं, वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो वेट लॉस होना चाहिए, बट नेचुरल तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस, आई नो हाउ टू लूज वेट, नो, टू लूज वेट यू हैव टू डू दिस, आई हैव लॉस्ट माई वेट लाइक दिस। तो ये अननेचुरल तरीका है, एक 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 बचकाना राइटिंग नहीं करना है वहाँ पे, ओके। तो इस तरह की कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, नेचुरल तरीके से आपकी बातें वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि गूगल को लगे कि ये वेबसाइट भी ऑथेंटिक वेबसाइट है, भले ही से वो सब डोमेन पे है, blogger.com पे है या वर्डप्रेस पे है, बिबली पे है, दैट डजेंट मैटर। इफ़ योर आर्टिकल इज़ गुड, इफ़ योर तो कंटेंट मैंने इज़ वो गुड। वेब 2.0 वो करके सर मैंने एक आपको वो व्हाट्सएप भेजा है, और सर मैंने इस पर मतलब कि मैसेज में भी सर मैंने वो मतलब कि वो डाला है सर। सर अगर आप देखेंगे तो सर मैंने भी वो वैसे ही वो बनाया है। एक बार सर आपको चेक भी वो कर सकते हैं सर। ये ओके, आपको वो मतलब न्यूज़ की वो वेबसाइट है सर, जिसमें मतलब सारी चीज़ जो भी न्यूज़ वो आती थी सर, हम लोग उसका मतलब कि आर्टिकल लिखकर हम लोग वहाँ पे वो मतलब कि पेस्टिंग करते थे। तो गॉट। वो आपको इंस्पायर फरहान ब्लॉग स्पॉट करके आपको वो मतलब कि साइट वो मिल जाएगी सर, उस पर यस मैं यस लिखा भी यस यस आपको यस, सर ओके। मैंने भेजा भी है एक हाँ, बार। यहाँ पे देखिए इसका है inspirefarhan.blogspot.com, यस जैसे सर, कि मैं बता रहा यस हूँ। अब सर। यह इनकी वेबसाइट और को आप देखिए कि इन्होंने किस तरह से बनाया है। 16 ईयर ओल्ड बॉय हु किल्ड हिज मदर सिस्टर इन ग्रेटर नोएडा, ये इन्होंने न्यूज़ वेबसाइट बनाई है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल ही फ्री की वेबसाइट है, ठीक है यस दोस्त। सर, यस सर, अब यस सर, इसको और आप बेहतर बना सकते हैं, जैसे ये बिल्कुल। थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है मुझे, बट यस इसको सर। और आप सर ये मैंने बनाया सर, ये मैंने मतलब कि अपना ब्रांड था, क्योंकि लोगों को भी वो मतलब कि जानने हाँ जी, का वो मतलब मौका मिले ना ओके। कि मैं वो क्या कैसा ब्रांड हूँ, हाँ, तो तो आप ऐसा। जो आर्टिकल लिखेंगे ना, तो वो इस यस तरह से आर्टिकल आपके दिखेंगे, ये देख रहे हो आप। यस तो यस आप, मैंने ये खोला, देखो, ठीक है, अब ये खोला, मैं ये पढ़ रहा हूँ, देखिए, ठीक है, बट आपका कंटेंट जो है कम है दोस्त, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, तो सर। इसके बीच में जो है इमेजेस भी लगा दिया, ठीक है, वीडियो भी घुसेड़ दिया रख के। तो जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको नेचुरल बनाती हैं, ठीक है। बिल्कुल तो सर। मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप खुद से वीडियो बनाओ, यूट्यूब वीडियो, अगर आपको लगता है, अब ये मैं देखूँ, फॉर्मर विंबलडन चैंपियन विनर डाइज एट द एज ऑफ फ्रॉम कैंसर। अब यहाँ पे मैं ये उठाऊँगा और मैं सीधा चला जाऊँगा कहाँ, यूट्यूब पे। यूट्यूब से मैं यूट्यूब पे मैं जाऊँगा, यहाँ से वीडियो ढूंढ लूँगा यार। मुझे अगर कोई वीडियो मिलता है, न्यूज़ मिलती है। एक मैंने सर आपको मतलब कि ईमेल मार्केटिंग का भी वो सर मैंने भेजा, ये अब ये लाइक देखो, एज अ ये वृंदा देखो, क्रिएशन करके सर, आप वहाँ वन भी वो मिनट, सर आपको देख वन लेंगे। मिनट प्लीज़, वन मिनट। अब यस यहाँ पे सर। देखिए, फॉर्मर विंबलडन चैंपियन जैना नोटोना डाइज ऑफ कैंसर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको और बेहतर बनाने के लिए यहाँ से उठाऊँगा और ये लिंक उठाऊँगा और मैं अपने आर्टिकल के बीच में ऐड कर दूँगा। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बीच में मैं यहाँ पे इसके नीचे A car in today's world is a बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? सर ये जो आपने जैसे बताया कि फरहान के उस पे बताया, फरहान और रहमान के, तो क्या ये एथिकल है कि हम यूट्यूब से कोई वीडियो उठा करके अपने ब्लॉग के लिए यूज कर ले? बिल्कुल आई मीन बिल्कुल, उसमें ऑफ राइट्स कोर्स, इशू ऑफ, या नो 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 नो, आईपीआर वाले? देयर इज नो इशू लाइक दैट, ऐसे कोई भी इशू नहीं है। आप मतलब आप एक न्यूज़ वो कर रहे यूट्यूब हो। चैनल, जिसका यूट्यूब चैनल है उसको बैकलिंक मिला है फरहान की वेबसाइट का। हाँ, उससे नहीं मतलब है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, किससे शेयर कर रहे हो, अपने अपने रीडर से शेयर कर रहे हो। अब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपने जहाँ से भी उठाया है, अब मैं यहाँ पे फरहान ने न्यूज़ लिखा और किसी को न्यूज़ के साथ न्यूज़ नहीं पढ़ना है, उसको वीडियो देखना है, तो उसको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो क्या हुआ, एक हेल्पफुल रिसोर्स उसने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो नेचुरल लगती है, और यूट्यूब के किसी भी कंटेंट को शेयर करने के लिए आपको किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं है अलाउ करने की। और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान ये लीगल क्यों नहीं होगा। अगर कोई भी इंसान है, मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है और आप मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल रहे हो वहाँ पे,
या मेरे यूट्यूब के किसी वीडियो का लिंक आप डाल रहे हैं कि ओ हेलो वॉच दिस वीडियो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इफ़ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं क्यों ऑफेंड होऊंगा भाई? क्या मुझे इससे ऑफेंड होना चाहिए या मेरा फ़ायदा होगा? आप मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हो, सब लोग कहते हैं, आप जिस वीडियो पे भी आप जाएंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो आई एम जस्ट शेयरिंग देयर यूट्यूब वीडियो, दैट्स इट. So why would it be illegal? Make sense or not? ऑल्सो सर उनको एक बैकलिंक भी मिल रहा है। Of course, indeed. The more people are sharing their YouTube video, the more traction they will get. Okay? So your keyword जो भी आप डाल रहे हो वहाँ पे 1 to 3% का कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. Got it? So पेश योर आर्टिकल इनसाइड द एडिटर, जैसा कि मैंने आपको blogger.com में बताया था कि किस तरह से आर्टिकल कहाँ पे लिखा जाता है, न्यू पोस्ट पे जाके, ठीक है. उसी तरह से डिफरेंट वेबसाइट का डिफरेंट, तो वहाँ पे एट दिस पॉइंट यू विल नीड टू गैदर फोटोज़ एंड वीडियोज़ ऑफ योर पोस्ट. जो भी पोस्ट आप लिखने जा रहे हैं उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप पहले से ले लें. क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर आप डाल रहे हो तो वो नेचुरल लगेगा, ठीक है. You can include 1 photo and 1 video, 2 videos, 3 pictures. You see where I am going with this. I mean to say that you should always try to make it natural. कि you are writing for the people and to help them. ठीक है, not to get backlink from it, right? Overall sense अब आपको समझ में आ रहा है. Keep it random, mix it up. Sometimes you know इंक्लूड पिक्चर और वीडियो, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है वो नेचुरल लगेगा. और अगर इस तरह से करते हो तो वेब 2.0 लिंक ज़रूर बनाइए, बट अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मत बनाइए भाई. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू बिल्ड वेब 2.0 कि मैंने वेब 2.0 बना लिया और उस पर एक आर्टिकल लिख दिया और छोड़ दिया. एक आर्टिकल लिखने का मतलब है बड़ा सा रेड फ्लैग. बात समझ में आ रही है? अगर मैंने एक आर्टिकल लिखा और उस पर अपने मेन वेबसाइट को लिंक कर दिया तो क्या होगा? जाहिर सी बात है फ़ौरन से पता चल जाएगा गूगल को कि यू आर हेयर जस्ट टू लिंक बिल्ड लिंक्स, नथिंग एल्स, राइट. सो वरी मोर अबाउट क्या? क्वालिटी एंड रेलेवेंसी फॉर योर वेब 2.0. इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन. अगर आप कंसिस्टेंटली वहाँ पे भी लिख रहे हो और अच्छे कंटेंट डाल रहे हो तो, और ये क्वालिटी और रेलेवेंसी का मैंने मतलब ये है कि जो आपका वेबसाइट है उसी से रिलेटेड कंटेंट दूसरे वेब 2.0 पे होना चाहिए, ठीक है. अगर आप वेट लॉस पे बात कर रहे हैं तो वेट लॉस के डिफरेंट टॉपिक्स पे आप वेब 2.0 पे बात कर सकते हैं और उसको लिंक बैक कर सकते हैं. कहाँ? आप अपने मेन वेबसाइट पे. ओके. और वी नीड टू टॉक अबाउट फिलर कंटेंट बिफोर यू पब्लिश देता. मान लीजिए कि 10 वेबसाइट आपने बनाया, आपने कंटेंट लिखा या आप कंटेंट लिख रहे हो, बट समटाइम्स यू डोंट वांट टू राइट. तो फिलर कंटेंट क्या हो सकते हैं? मुझे बताइए फिलर कंटेंट क्या हो सकते हैं? फिलर कंटेंट समझ में आती है बात किसी को? फिलर कंटेंट जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि मैं बस फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी ट्रैश एंड गार्बेज कंटेंट को वहाँ पे लेके आ जाऊँगा. वो क्या है? फिलर कंटेंट होता है कि जैसे आपने किसी का सिर्फ वीडियो वो कर दिया. मान लीजिए कि मैंने अभी यूट्यूब पे गया, मैं कुछ देख रहा था और मुझे लगा कि अच्छा ये वीडियो जो है ये मेरे नीड से रिलेटेड, मैं इसे जा रहा हूँ वेब 2.0 पर वो कर देना. बस यहाँ से आपको क्या करना है, वीडियो का लिंक उठाना है. वीडियो का लिंक उठाइए, 2-4 वर्ड लिखिए और उसके बाद उसको क्या करिए, पोस्ट कर दीजिए. तो वो हो गया फिलर कंटेंट. आपको गिफ्ट्स मिल गया है या फिर आपको इन्फोग्राफिक्स मिल गया है कहीं से, उसके बारे में 5-10-15 लाइन लिखिए और इन्फोग्राफिक्स उसमें पुट कीजिए और उसके बाद उसको पब्लिश कर दीजिए. सो दैट्स इट हाउ इट वर्क्स. ठीक है, उसे कहा जाता है फिलर कंटेंट. कि अगर आपको लिखने का टाइम नहीं है 1000 वर्ड्स और आप नहीं चाहते लिखना, सो इस तरह के आप कंटेंट वहाँ पे डाल सकते हैं. ओके गाइस, you can use scrapped articles,
related video posts, images and even random posts about your life. That's it. वही filler content कहलाता है. 5 to 10 posts per web tool are stellar, but even 2 to 3 can do the job. But 2 to 3 posts होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा ही होनी चाहिए. बट जो एक अच्छा वेब 2.0 माना जाएगा वो 5 से 10 पोस्ट अगर आप लिख लेते हो वेब 2.0 पे तो बढ़िया है ना. यू आर गुड टू गो. गॉट इट. आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं या पब्लिश भी कर सकते हैं. शेड्यूल करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि शेड्यूल कर देंगे. ठीक. अब ये बात आती है कि हाउ इफेक्टिव आर वेब 2.0 लिंक्स. अब जैसे कि मैंने आप बताया कि अगर इस तरह से जो तरीका मैंने आपको बताया, अगर उस तरीके से अगर आप वेब 2.0 पे अपने आर्टिकल या पोस्ट नहीं लिखते हो तो गूगल बड़ी आसानी से, मतलब इस तरह के लिंक को तो मतलब माइक्रो सेकंड में गूगल पहचान लेगा कि ये भाई ये लिंक बिल्डिंग के लिए है. ठीक है. सो अगर आपने एक आर्टिकल लिखा 200 वर्ड का 300 वर्ड का आप लिख किया वहाँ पे चिपका के आपने अपना लिंक डाल दिया और भूल गए उसको, सो इट इज़ वेरी इजी टू स्पॉट इट एंड यू नो दैट लिंक विल बी रिगार्डेड, दैट वेबसाइट विल बी रिगार्डेड एज वर्थलेस. सो देयर आर मैनी लो क्वालिटी लिंक बिल्डर्स हु बेनिफिट फ्रॉम सेलिंग वेब 2.0 लिंक्स. अभी मैंने आपसे बताया था कि इससे अगर फाइवर पे आप जाएंगे तो हज़ारों लोग आपको वेब 2.0 लिंक जो लो क्वालिटी की लिंक है वो बेचने के लिए खड़े होंगे. ठीक है. इवन कि अगर आप फेसबुक पे भी जाएंगे तो हज़ारों लोग इस तरह के काम कर रहे हैं. सो दे आर ओनली यू नो मेकिंग मनी एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी एज वेल एज यू आर हर्टिंग योर वेबसाइट इफ़ यू गो बाय दिस रूट. सो आई हैव ऑलरेडी वॉर्न्ड यू गाइज कि इफ़ यू आर बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म बिजनेस देन डू नॉट गो इनटू इट, डू नॉट बाय वेब 2.0 लिंक्स फ्रॉम एनी वन. ओके. So stay away from those agencies and individuals who sell these kinds of links because in the long run it is going to hurt your site than benefit. समझ में आई बात आप लोगों को? और हम आगे I mean tomorrow we will talk about you know private blog network PBN किसे कहा जाता है और किस तरह से हम बना सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं. So PBN is more beneficial than Web 2.0 and we will talk about tomorrow how is it. Okay. So I will wrap up the class today here and I will recommend you to go through this what I have you know gone through today so that you can better understand, and if you have any question regarding today's class so you can come up with the doubts tomorrow after going through the document and ask better questions so that I can you know help you in the best possible way. मैंने वो वेंडर क्रिएशन के समय मैंने एक आपको भेजा मैंने कि उस पे सर एक बार उसमें देखिए सर वो ईमेल मार्केटिंग के जरिए है तो वो भी मतलब कि इन्फोग्राफिक से ही हुआ, लेकिन सर उसमें मैंने मतलब कि बहुत सारे लिंक्स भी वो एडिट किए. तो जैसे हम मतलब कि अपने बिजनेस के लिए वो वैसे वो कर सकते हैं अपने ब्रांड्स के लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि एक बार सर आप वो देख लेंगे तो आप वो भी ठीक रहेगा. व्हाट्सएप में भेजा था सर, आप वो भी देखिए. Any more question guys? सर प्लीज सर थोड़ा सा पेमेंट्स का भी बता दीजिए. हम हमेशा ब्लॉगिंग का ही पढ़ते हैं. किसका? हमें सर ई कॉमर्स का वेबसाइट बिल्डिंग का सर ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डिंग का सर कोई आइडिया नहीं है. हम मोस्टली हमसे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं. ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या? लाइक अगर हमें अपनी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो हम उसका लिंक उसको पेमेंट गेटवे से कैसे कनेक्ट करेंगे. पेमेंट है गेटवे है आप उस प्रोडक्ट आपने रेजर पे बनाया है अकाउंट? नहीं सर. So we will talk about वही सर ये in the next classes. Okay. ओके सर. क्योंकि सर वो कॉमर्स आपने बोला था डाउनलोड करने प्लगइन को इंस्टॉल करने का, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो समझ ही नहीं आ रहा है प्लगइन को. Have you watched any YouTube video?
नहीं सर। Why? Be resourceful, अगर जी। फिर नहीं समझ में आता है फिर पूछिए आप हमसे। बट ये ई कॉमर्स वाली ओके। चीज़ है, ये हमने कोई क्लास मिलेगी उसमें हम लेंगे। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू सीक्वेंस, ठीक है। जी। वर्डप्रेस का मुझे सिर्फ और सिर्फ वो दिया गया था एक ओवरव्यू देने के लिए, आई एम नॉट हियर टू यू नो टीच यू अबाउट दी वेबसाइट बिल्डिंग प्रोसेस कि वेबसाइट कैसे बिल्ड किया जाता है। सर मैंने बनाया है सर, मैंने जी सर। अपना मतलब कि ई कॉमर्स मैंने वो बनाया था एज कॉस्मिक किचन प्राइवेट नो लिमिटेड दैट करके, इज चॉकला करके। तो मैंने वहाँ पर वो मेरे चॉकलेट्स का प्रीमियम चॉकलेट्स का, तो मैंने वहाँ पर ई कॉमर्स का भी वो वो मतलब काम करता था। मतलब पेमेंट गेटवे से मतलब कि जो भी जितने सारे ऑर्डर्स आते थे तो हम लोग वहीं से वो लेते थे। सब सारी चीज़ें मतलब कि अमेजोन मार्केट प्लेस में जाकर, फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस में वो जाकर, और जो भी सब था उसमें अपने प्रोडक्ट मतलब लिस्टिंग करना, ये वो मतलब कि ये कैटलॉग मैनेजमेंट बनाना, ये सब सारी चीज़ें सर हम लोग वो करते थे इसमें। तो इसको भी मैंने वो मतलब बनाए भी हैं, और यहाँ के मतलब पैसे कमाए भी है। तो सर मतलब कि 1 लाख हम लोग का 1 मंथ मतलब कि हुआ है। so मैं let's ये काम करता let's let's discuss it tomorrow. For the first half hour we will talk about WooCommerce tomorrow. ओके Everyone सर। agrees? थैंक यू। जी थैंक यू सर। ठीक है, तो कल हाफ आवर जो है ना हम लोग WooCommerce और उसके पेमेंट गेटवे और उसके बारे में बताएंगे। बट वी विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। जी सर। तो उसके लिए तो CSS और जावा और jQuery SQL सर, ये सब पर तो आना चाहिए। तो नो 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 क्योंकि तभी तो वो तो वेबसाइट भी वो बनाएंगे सर। नो 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 दैट इज नॉट नीडेड नाउअडेज। वर्डप्रेस इज एनफ। आपको सीखना है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के बारे में, यूट्यूब देखिए, यूट्यूब से सीखिए, बी रिसोर्सफुल। You are just one search away from Google or YouTube. There are countless videos, there are countless people teaching you for free on YouTube how to build a website, how to build a WooCommerce or e-commerce website on WordPress. So you have to be very resourceful. रिसोर्सफुल कहने का मतलब है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मुझे वहाँ तक पहुँचना है। Google and YouTube are your best friends when it comes to digital marketing or any kind of knowledge related to online business. तो जब तक आप सर्च नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको ये चीज़ रिसर्च भी करना नहीं आएगी कि बेहतर इन्फॉर्मेशन तक हम पहुंच कैसे सकते हैं। ठीक है, ये भी ये बहुत ही अंडररेटेड स्किल है, बट ये स्किल है, बहुत बड़ा स्किल है। क्या आप YouTube से वो इन्फॉर्मेशन निकाल लो जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। देयर आर ट्रैश एंड गार्बेज कंटेंट ऑन YouTube एंड ऑन Google, स्प्रेड थ्रू आउट द इंटरनेट। बट उस गार्बेज कंटेंट से आपको अपना कंटेंट निकाल लेना, ये एक बहुत बड़ा स्किल है। सो मेक अ हैबिट कि अगर आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा है ना, जस्ट डू अ सिंपल गूगल सर्च, just do a simple YouTube search and you will get to the information. Even I have learned from YouTube for the first 3 years. I even didn't have to buy a mobile phone. I have learned these things on a very broken phone, with no display and all these things. तो इसको आप एक एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि आपको नहीं आता है। आज की इस दुनिया आप ये नहीं कह सकते आपको नहीं आता है। वाई नॉट? गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, लोगों से बात कीजिए। ऑनलाइन की दुनिया है, वहाँ से कनेक्ट होइए लाइक माइंडेड पीपल से। फेसबुक ग्रुप्स आप देख लीजिए, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं वहाँ पे। मैंने पहले भी आपसे बताया कि वहाँ पे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू गाइज वांट टू परसू डिजिटल मार्केटिंग और इस मार्केटिंग में जाना है, तो अगर आपको ई कॉमर्स में जाना है तो फाइंड पीपल हु आर इनटू ई कॉमर्स। दे विल बेटर आंसर योर क्वेश्चंस, दे विल बेटर असिस्ट यू। इफ यू आर स्टक, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन इन द ग्रुप एंड दे विल आंसर यू। बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, नॉट इंडियन ग्रुप्स में मैं रहता भी नहीं हूँ, इंडियन ग्रुप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यू नो, रिमूव ऑल इंडियंस फ्रॉम योर फेसबुक फ्रेंड लिस्ट, यू नो, देयर इज़ नो नीड टू कनेक्ट ऑन फेसबुक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, अब वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, you know. सारे के सारे आप बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, क्लिक फनल्स है, एफिलिएट मार्केटिंग निंजाज है, ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि अमेरिकन वहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े, ये सारे के सारे वहाँ पे शेयर करते रहते हैं अपनी स्ट्रेटजी। शॉपिफाई पे जाना है तो उसके ग्रुप में जाइए, एफिलिएट मार्केटिंग करना है उसके ग्रुप में जाइए, एंड देन ऐड फ्रेंड्स फ्रॉम देयर टू योर फेसबुक फ्रेंड लिस्ट। सो अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एफिलिएट मार्केटिंग पे आएंगे, ब्लॉगिंग पे आएंगे। अभी ब्लॉगिंग का पूरा सेक्शन करना है, वो तो मैंने अभी सिर्फ डेमो दिया था आपको। और एजेंसी वेबसाइट कैसे बनानी है, मैंने आपको टेम्पलेट बेस्ड एजेंसी वेबसाइट बनाने को कहा था कि अगर आप एजेंसी बनाना चाहते हैं तो टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट है, वहाँ से आप उठा सकते हैं। इवन कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, वो भी टेम्पलेट आप अगर लेंगे तो डायरेक्टली आपका जो वो कॉमर्स है वो उसमें ऐड होकर आ जाएगा। गॉट इट पूजा वरुण? आपने अभी ब्लॉग जी वाला सर। आपने अभी ब्लॉग वाला टेम्पलेट लिया होगा, अगर आपको ई कॉमर्स मैंने जी वहाँ ब्लॉगिंग। हाँ जी, तो आप मैंने ई कॉमर्स का बताया था, तो ई कॉमर्स वाले में आप ई कॉमर्स का टेम्पलेट यूज़ कीजिए, वहाँ से उसको ओके सर, अनइंस्टॉल। मैं सर उसी में ब्लॉगिंग वेबसाइट में ही एक प्रोडक्ट डाल के लिस्ट करके उसको लाइक बाय करके ऑप्शन चेक कर रही थी कि हम उसको सेल कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे मैं वो कॉमर्स को इंस्टॉल करती हूँ तो वो एक मैसेज शो करता है डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। डेस्टिनेशन तो फोल्डर तो वो कॉमर्स प्लगइन ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप में एडेड होगा, दो तो नहीं हो आपने सकता बताया, है। प्लीज जी चेक सर। प्लीज। दो वो कॉमर्स तो नहीं आपने उसमें ऐड कर दिया है कुछ, या कुछ ऐसा? नहीं सर, दो वो कॉमर्स तो नहीं है, एक ही वो कॉमर्स था। ओके। पर वो इंस्टॉलेशन फेल्ड है उसका। मैं पढ़ ही रही थी उसके बारे में कि वो ऐसा एरर मैसेज क्यों आ रहा है। क्या होस्टिंग कौन सी है आपकी? सर मेरी होस्टिंगर से है। होस्टिंगर से, ओके ओके। तो आप टेम्पलेट चेंज करके देखिए, ठीक है? जी आप टेम्पलेट चेंज करके देखिए, या फिर ई कॉमर्स वाला टेम्पलेट आप वहाँ पे जो भी स्टोर होगा वो करके देखिए। बट आपके केस में मुझे इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, सो मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता मैं है। बस सर ट्राई हिट एंड ट्रायल ही कर रही थी कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं तो हाँ, नहीं कर उसका सकते हैं मतलब ब्लॉगिंग उसको के सेल साथ। कैसे कर सकते हैं, बस हिट एंड ट्रायल के लिए ट्राई कर रही थी। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, मान लीजिए मुझे जी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है? जी मेरा ब्लॉग है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक पीडीएफ सेल करूँ $5 का। तो जी मैं कैसे करूँगा? तो जाहिर सी बात है वो कॉमर्स के थ्रू होगा। ओके, जैसे आप ओके फिजिकल प्रोडक्ट को ऐड करते हो उसी तरह से आप डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करोगे। बट ऐसा हो सकता है, ऐसा करते हैं लोग। जी तो tomorrow we will spend around half hours talking about that. Then we will continue from here. Okay? ओके सर थैंक यू। No worries. और कोई प्रॉब्लम? और कोई क्वेश्चन है गाइस? फरजाना बशीर, मोहम्मद आसिफ, इकरा, अपराजिता, सब भाग गए क्या? लो सर। नहीं सर है। आप लोग वेबसाइट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? सर मेरी नहीं बनी है। क्यों? एक्चुअली जब आपने ये क्लास जब मतलब हुई थी तब मैं आउट ऑफ टाउन थी। उसके बाद वापस लौट के आने के बाद वो एक दो बार पढ़ के समझने की कोशिश की, वो एकदम सर के ऊपर से गुजर रहा है। अच्छा, वीडियो से भी समझ में नहीं आ रही? वीडियो में सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम किसी ने शेयर की थी, वो मतलब मेरी भी वही प्रॉब्लम है कि वो वीडियो
जो ऑडियो चल रहा है उसके साथ में करस्पॉन्डिंग वीडियो जो जैसे आपने जो चीजें करके दिखाई थी वो नहीं मैच कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वीडियो से वो दिक्कत आ रही है। That's why I recommend to uh, attend live classes, and you can see that there are only 25 to 30 people come to classes, and then they complain that they didn't understand. In the very beginning I know सर that मैंने तो सारी क्लासेस करी है, बाकियों का मैं नहीं कुछ कह सकती। yeah. So in the end ये है कि digital marketing is all about लाइव सेशंस। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल होना चाहिए वो, जब आप कुछ समझा रहे हैं तो उसे आपको दिखाना भी है कि किस तरह से हो रहा है वो, वरना फिर चीज़ें समझ में आती नहीं हैं। ठीक है, सो जी अब उसके लिए ये कर सकते हैं, वही क्लास आपकी छूटी है बस। हाँ, वो वेबसाइट वाला ही मेरा वो हुआ है थोड़ा, क्योंकि बाकी चीजें तो आपके डोमेन साथ साथ, जैसे अभी आपने ब्लॉग स्पॉट वगैरह बता रहे थे तो वो मैंने साथ के साथ बनाया, मेरा ब्लॉग स्पॉट का स्वाद गली करके बन गया है। तो उसमें अब मुझे पोस्ट करना है तो मैं करती हूँ उसको। तो आपने डोमेन बाय करना और होस्टिंग लेना ये वाली भी वीडियो नहीं देखी थी? सर मैंने क्लासेस सारी करी हैं, लेकिन मैं बाहर थी तो मैं मोबाइल पे सिर्फ कर रही थी, और उसमें मोबाइल पे करने में वो उतना क्लैरिटी नहीं आती जो साथ में हाँ मोबाइल में नहीं होता है। हाँ, वो क्लैरिटी नहीं आती। उस टाइम मेरे पास पीसी नहीं था, मैं बाहर थी होम टाउन में अपने। तो अभी क्या है कि मैं मोबाइल से क्लास अटेंड कर रही हूँ, साथ में पीसी पे मैंने खोल करके तुरंत जितना भी आपने वो ये सब बताया, आर्टिकल फॉर्ज बताया, वो मैंने तुरंत बुक मार्क कर लिया। कॉपी स्केप है, पिन राइटर, सारे टैब्स मैंने बुक मार्क कर लिए। तो अभी ये है कि मैं एनी टाइम आई कैन गो बैक एंड डू दिस। नहीं तो आप ऐसा लेकिन कर वो सकते वाला हैं कि जिनकी भी जी बताएं। क्लासेस स्किप हुई हैं, अब उनके लिए मैं अलग से टाइम क्या बनाऊं। देखो फ्राइडे मैं क्लासेस नहीं लेता कोई सी भी, ठीक है, बट सैटरडे जी जी संडे काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अभी मेरी फिर 2 घंटे की क्लास है। सो यू गाइज कॉन्टैक्ट मी ऑन फ्राइडे, ठीक है। अब कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आई है, लेकिन जितने भी समझ में नहीं आई है वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, एंड आई विल डिसाइड कि किस वक्त टाइम बन सकता है। हाफ आवर 15 मिनट्स जो भी हो सकता है, आई कैन गिव यू टाइम, ठीक है। तो जी अगर वो चीज़ समझनी है तो आप पर्सनली मुझे बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी क्लासेस मिस हुई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और जी फिर जितने भी लोग होंगे हो सकता है उनका एक बैच बनाकर अलग से फिर क्लास ले लिया जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फिर इंडिविजुअली भी ओके क्लासेस वो करना मुझे नहीं लग रहा है सही है, टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। तो जी ऐसा कर सकते हैं कि जिनको समझ में नहीं आई है वो अपने अपना इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर कर दें कि क्या समझ में नहीं आया, और फिर 5-10 लोगों की क्लास अलग से हो सकती है। गॉट इट? ठीक है सर, फ्राइडे को फिर कांटेक्ट करते हैं आपसे। हाँ जी हाँ जी। शाम को 7-8 बजे के अराउंड नहीं शाम को I'll try to. नहीं, शाम को नहीं, जी आफ्टर 3 to 5 के बीच में, यही टाइम है मेरे पास ठीक है शाम सर, को। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, 3 to 5 के बीच करता है। सर चलिए। एक चीज जो ये पेनाल्टी लगने वाली चीजें हैं, इस पे मुझे मतलब बार बार एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि जैसे गूगल अगर इतना एक्टिव और इतना अपडेट है कंटेंट को लेकर के, तो फिर जो ऑब्सीन कंटेंट मतलब वो वीडियो के फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में, वो कैसे मतलब इंटरनेट पे कैसे सर्कुलेट हो रहा है। जो मतलब मैं न्यूज वेबसाइट की बात अगर करूं तो काफी अजीब तरीके के कंटेंट हिंदी में खास तौर से ऐसे कंटेंट है, तो वो कैसे, या तो मतलब वो एआई हिंदी के कंटेंट को लेकर के वो उतना अपडेट नहीं है, या क्या, उसको कैसे समझा जा सकता है? अब पता नहीं उसका उसके उसके लिए ऑब्सीन कंटेंट के लिए क्या रूल हैं गूगल के। आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, बट कुछ ना कुछ तो उनके पास वो होगा। आई मीन कुछ ना कुछ उनकी पॉलिसी होगी उसके बारे में, ठीक है। आप ऐड तो नहीं चला क्योंकि जैसे सकते, बट अगर आप जी ऑर्गेनिक नहीं, कंटेंट की बात करते हैं,
तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो उनका होगा, क्योंकि ऑप्शन कंटेंट वाकई में है, इंटरनेट पे सर्कुलेट करते हैं और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी वहीं से जनरेट होता है। जी, वही मैं समझना चाहती हूँ कि मतलब क्योंकि जैसे हम जिस वेबसाइट पे मैं काम कर रही थी लास्ट में, तो उसमें बहुत हम लोगों के ऊपर प्रेशर ये होता था कि नहीं कंटेंट जो है वो ओरिजिनल रखो और ऐसे करो, रीराइट कर दो, कॉपी पेस्ट नहीं करो, फिर 300 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। देन सडनली एक दिन हुआ कि नहीं 500 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। तो जब हम इस तरीके के माहौल में काम करते हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हाँ ठीक जी। है। लेकिन आप जनरली जाइए हिंदी की, अगर गूगल के हिंदी उसमें जाइए न्यूज के, मैं न्यूज पे ज्यादातर अक्सर देखती रहती हूँ, तो उसमें इतने अजीबो गरीब और मतलब इतने कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट होते हैं, तो फिर वो कैसे, वो दिख ही कैसे रहे होते हैं अगर गूगल का सारा सिस्टम इतना, नेटवर्क इतना अपडेटेड है तो। सही। आई हैव नॉट रेड अबाउट इट रियली, कि वो क्योंकि मेरा उससे कोई वही नहीं है, बट इसलिए मैंने कहा था कि एक न्यूज से रिलेटेड क्लास जरूर लीजिएगा सर। ये मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि न्यूज वेबसाइट्स और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों की उस पे एक क्लास जरूर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है। सर मैंने जो बनाई थैंक यू। है सर ये जो गुड नाइट सर। एक्सपायर करके सर, ये भी तो न्यूज से ही वो रिलेटेड है सर। सर ये ठीक है सर। ये वैसे जो मैंने ये जो एक्सपायर करके जो बनाया था मैंने अभी, जो आपको जो मैंने जो शेयर किया है सर, वो वाली। नहीं, न्यूज़ का तो ये है कि न्यूज़ तो अगर आपकी नई वेबसाइट है न्यूज़ की, ठीक है, और आप ऑथोरिटेटिव नहीं हो न्यूज़ की दुनिया में, तो आपका कंटेंट बड़ा मुश्किल है उसको रैंक करवाना, समझ रहे हैं आप। क्योंकि न्यूज़ के मामले में गूगल अभी कुछ साल पहले मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ था कि फॉल्स न्यूज़ बहुत आती है, इसीलिए उसने गूगल न्यूज़ का एक अलग से एक सेक्शन बनाया है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, और अगर गूगल न्यूज़ में आ गई तो फिर वहाँ पर ट्रैफिक भी अच्छा मिलता है। समझ रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? और आप ये भी तो देखें कि जितनी भी इस तरह की वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑब्ससीन कंटेंट एंड वीडियोस शेयर होते हैं, वो कंट्री वाइज बैन होते हैं। देखा है आपने या सुना है? जी सर, वो कई उसके अपडेट्स आते हैं कि इतनी वेबसाइट्स जो है वो बैन कर दी गई और ये हुआ वो हुआ, बट मुझे तो उस कंटेंट में कहीं कमी नहीं नजर आती है। मतलब खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जिस तरीके के आते हैं कि बड़ा खुलासा, तो ये क्या कर दिया, तो ऐसा मतलब उस तरीके की ये कैसे देन पब्लिश कैसे हो पाती है? फिर तो पब्लिशिंग के लेवल पर ही सारी चीजें रुक जानी चाहिए।